अध्याय 271 वो कछुआ जो मरना नहीं चाहता। स्वर्गीय दाव की गोली हेवनली दाव पिल आखिर आई कहाँ से? क्या ये केओस हेवन डाउस्ट ने दी थी? और क्या इसे केओस हेवन डाउस्ट ने ही बनाया था? स्वर्गीय दाव को तो यह विश्वास नहीं हुआ, तियान श्वानजी टियन शानजी को भी नहीं। असल स्रोत उसे डर था, वही युवा व्यक्ति था जिससे वह पहले बातचीत कर रहा था। लेकिन इस समय तियान श्वानजी के पास ज्यादा अनुमान लगाने का समय नहीं था। उसकी दिव्यता पूरी तरह हावी थी, वो केवल दाऊजी पैलेस का ऋणी बना हुआ स्वर्गीय दाव था। ये जिंगशान पूरी तरह नी शब्द हो चुकी थी। आकाशीय दृश्य सेलेस्टियल फिनोमेनन भले ही देखने में तियानश्वान संप्रदाय टायांगजुंग सेक्ट का लगता हो, लेकिन असल में वो बहुत समय से उनका नहीं रहा था। वरना केओस हेवन डाउस्ट, डेमन अनलिमिटेड व मिलियन बर्ड जैसे शक्तिशाली अस्तित्व कैसे मौजूद होते? क्या एकीकरण बेहतर नहीं होता? मुद्दे की जड़ यही थी, स्वर्गीय दाव किसी की नहीं सुनता, वो केवल न्याय बनाए रखता है। वापस लौटने के बाद झाओ झाओ चाओ चाओ एल्डर दी क्यू डेमन अनलिमिटेड क्यू जुन और अन्य सभी ने राहत की सांस ली। वह स्थान उन पर अत्यधिक दबाव डाल रहा था। इसके विपरीत छू निंग और अन्य लोग हमेशा की तरह शांत दिख रहे थे, जिसने झाओ झाओ को गहरे विचार में डाल दिया। आखिर उनके पास कितना साहस था कि वे इतने बड़े परीक्षणों का सामना करके भी अपने दाओ हृदय को शांत रख सके। दाऊजी पैलेस की चोटी पर बाद में पहुंचे शेन लैंग और पे हनयांग खड़े थे। वे आए, किसी को नहीं देखा और पूरी तरह भ्रमित हो गए। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि अचानक सब लोग प्रकट हो गए। दुनिया के सबसे प्रमुख अस्तित्व यहाँ इकट्ठा थे और वे स्तब्ध रह गए। और फिर बीच में खड़ा वह व्यक्ति, स्वर्गीय दाओ तियान श्वानजी। शेन लांग की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और पेई हानयान के होंठ कांपने लगे। वह बोल ही नहीं पाया। स्वर्गीय दाओ यहाँ कैसे हो सकता है? तियान श्वानजी ने उन दोनों की ओर देखा तक नहीं और उदासीन स्वर में कहा, मेंगटोंगशन, इस बूढ़े को श्वानवू जुआवू के पास ले चलो। क्या टूटी हुई दिव्य आत्मा डिवाइन सोल को ठीक करना इतना कठिन है? जाहिर तौर पर नहीं। ये कहने के बाद तियान श्वानजी ने चूनिंग और सू वैंकिंग की ओर देखा, कुछ उलझन में। सहदाववादियों, इस बूढ़े ने श्वानवू के मामले पर ध्यान नहीं दिया। मुझे ठीक पता नहीं कि हुआ क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं? चूनिंग मुस्कुराया और पलटकर बोला, क्या स्वर्गीय दाव के लिए भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें स्वर्गीय दाव नहीं जानता? तियान श्वानजी ने बेबसी से सिर हिलाया। सामान्यतः मैं मानव जगत पर दृष्टि रख सकता हूँ, लेकिन केवल कुछ ही बातों पर ध्यान दे सकता हूँ। सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होना, वह स्तर इस बूढ़े के बस का नहीं। चूनिंग और सू वानछिंग ने एक दूसरे की ओर देखा। भले ही तुम सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होते, तब भी नहीं जानते। इस संसार में कोई भी उनके अस्तित्व को भेद नहीं सकता था। सिर्फ उनकी साधना नहीं, बल्कि उनके संबंध भी। ये जिंगश्वान ने ठंडे स्वर में कहा। तियान श्वानजी, पूछने को ज्यादा कुछ नहीं। पहले श्वानवों को जगा दो, उससे पूछो कि याओ जाति याओ रेस के क्षेत्र में वास्तव में क्या हुआ था, और फिर फांगमिंग इस समय आखिर कहाँ है? तियान श्वानजी अचानक हंस पड़ा। मानवता और दिव्यता के बीच निर्बाध परिवर्तन। ये जिंगश्वान, तुमने ही तो फैंगमिंग से कहा था कि वापस न आए। फिर अब इतनी जल्दी क्यों? ये जिंगश्वान तुरंत घूरने लगी। तियान श्वानजी हंसते हुए बोला, चूंकि तुम जल्दी में नहीं हो, तो इसे बाद में ही बात करते हैं। तुम समूह तेजी से अमर गुफा इमॉर्टल केव की ओर बढ़ा, उस स्थान की तरफ जहां श्वानवू को रखा गया था। केओस हेवन डाउस्ट भी साथ गया। चियू जुन को लगा कि उसका वहां जाना उचित नहीं, इसलिए वह रुक गया। ये जिंगश्वान भी साथ गई। वह इन मामलों को लेकर बहुत चिंतित थी। डेमन अनलिमिटेड को भी जाना चाहिए था, लेकिन उसकी चेतना पूरी तरह बहाल नहीं हुई थी। वह इस समय पूरी तरह भ्रमित था। अचानक किसी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। डेमन अनलिमिटेड चौंक गया। कोई बाहरी दानव, एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल डेमन। उसने मुड़कर देखा, पेई हानयांग था।
उनके दानव संप्रदाय डेमन सेक्ट का मार्शल संत। तो फिर ठीक है। डेमन अनलिमिटेड ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। कुछ बातें वह पहली बार जान रहा था, ये सब सहन करना बहुत भारी था। वो सच में समझ नहीं पा रहा था कि वे कुछ लोग इतने शांत कैसे रह सकते हैं, जबकि उसकी साधना भी उनसे कम नहीं थी। लेकिन इस समय पी हानयांग, जो पहले ही चू निंग से हारने के कारण खिन्न था, उस दिशा की ओर इशारा करने लगा जहां चू निंग और सु वानछिन गए थे। उसके चेहरे पर अविश्वास था, होंठ कांप रहे थे। वह तियान श्वानजी था। डेमन अनलिमिटेड ने सिर हिलाया। ज्यादा सटीक कहें तो स्वर्गीय दाव के रूप में तियान श्वानजी। वह पहले ही बहुत कुछ जान चुका था। पी हानयान का मन कांप उठा, उसके चेहरे पर अनियंत्रित भय छा गया। वह तियान श्वानजी को जानता था, लेकिन फिर चू निंग और सु वानछिन को तियान श्वानजी सहदाववादी कहकर क्यों संबोधित कर रहा था? और यहाँ तक कि ये जिंगश्वान, जो चू निंग और सु वानछिन की घोर शत्रु थी, भी ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी? क्षण भर में पी हानयान का दाव हृदय डगमगा गया। आखिर चू निंग की पहचान अब कितनी बड़ी हो चुकी थी कि चारों क्षेत्रों के स्वर्गों के ये सभी लोग ऐसा रवैया दिखा रहे थे, यहाँ तक कि स्वर्गीय दाव भी। तो आज की सारी घटनाएं, इसमें आश्चर्य ही क्या था? वह चुप रह गया। डेमन अनलिमिटेड को नहीं पता था कि पी हानयान क्या सोच रहा है। केवल शेन लांग ने आह भरी और उसके कंधे पर हाथ रखा। जूनियर मार्शल अंकल, सब ठीक है, बस आराम करो। अगर आराम नहीं करोगे तो हृदय दानव हार्ट डेमन बन जाएगा। याद है तब तुमने अपने शिष्य को कैसे सिखाया था? बस उन्हें इंसान मत समझो, उन्हें महान दाव का शत्रु मत मानो, तब मन की अवस्था स्पष्ट रहेगी। पी हानयांग इतना आहत था कि बोल ही नहीं पाया। वे शब्द तो तुम्हारे शिष्य के लिए थे, मेरे लिए नहीं। मैं इतना बूढ़ा हूँ, इतनी ऊंची साधना है, फिर भी मेरा दाव हृदय परखा जा रहा है। मैं जवाब भी नहीं दे सकता। दुनिया में अब कितनी बातें बदल चुकी हैं। दावजी पैलेस की चोटी पर विभिन्न शक्तियों के लोगों के विचार अलग अलग थे। डेमन अनलिमिटेड ने हार न मानने का निश्चय किया। चियूजुन चुपचाप हंसा कि वह पहले ही सही नाव पर चढ़ गया था और कुछ अन्य अपने अपने विचारों में डूबे थे। सब अमर गुफा के भीतर से आने वाले तूफान का इंतजार कर रहे थे। स्वर्गीय दाव ने स्वयं हस्तक्षेप किया था। जो भी जुड़ा था वह निश्चित ही दुनिया को हिला देने वाला था। अचानक वेन युआन दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा घबराया हुआ था। आप सब यहाँ हैं। पैलेस मास्टर और चू निंग कहाँ हैं? इस बूढ़े के पास रिपोर्ट करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। डेमन अनलिमिटेड तुरंत संभल गया। अमर गुफा में एक बड़ा मामला चल रहा है। एल्डर वेन, इतनी क्या जल्दी है? ये कहते हुए डेमन अनलिमिटेड ने कुछ और देखा। दावजी पैलेस से इतने सारे साधक कल्टिवेटर्स फिर क्यों निकल रहे हैं? तियानश्वान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर फोंग होरन फैंगऔरंट ने भी देखा। पैमाना बहुत बड़ा था, करीब 200 संत सेंट्स। वेन युआन, क्या हुआ है? इतनी बड़ी तैनाती? चियूजुन ने बिना हिचक कहा। ग्रैंड एल्डर, अगर कुछ भी है तो साफ कहिए। हमारे दावजी पैलेस के सभी तलवार साधक मदद को तैयार हैं। ये सुनकर वेन युआन, ये सोचते हुए कि केओस हेवन डाओस्ट का मामला शायद और भी बड़ा है, रुक गया और आगे नहीं गया, बस प्रतीक्षा करने लगा। दूर साधक बादलों की तरह उमड़े हुए थे, कम से कम 5-6 हजार लोग। इतनी बड़ी हलचल या तो किसी संप्रदाय के विनाश के लिए होती है या किसी बड़े संघर्ष के लिए। किस संप्रदाय को नष्ट करना? दानव दरबार डेमन कोर्ट के अलावा चारों क्षेत्रों के बड़े संप्रदायों के नेता तो सब यही थे। डेमन अनलिमिटेड के मन में अचानक एक विचार आया। याओ जाति की हाल की गतिविधियां। वेन युआन ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। हलचल कुछ ज्यादा ही बड़ी है। संयोग से आज कई संप्रदायों के स्वामी यहाँ हैं, शायद सबको ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। अमर गुफा के भीतर केओस हेवन डाओस्ट हाथ पीछे बांधे खड़ा था। उसके पास चू निंग, सु वानछिंग, ये जिंगश्वान और सुनहरे दाववादी वस्त्रों में वो भयावह उपस्थिति थी। और इस समय वो साधारण दिखने वाली महिला, जिसकी देखभाल दावजी पैलेस कर रहा था, अभी भी बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी।
उसकी दिव्य आत्मा टूट चुकी थी, कागज की तरह चिथड़ों में। अगर उसकी साधना इतनी शक्तिशाली न होती तो वह कब की मर चुकी होती। वुजीपी 8वें मोड़ की श्वानवु याओ जाति की 4 संरक्षकों में से एक। वो कई दिनों से दाओजी पैलेस में पड़ी थी। श्वानवु को चू निंग वापस लाया था। सबने चर्चा की थी, तरह तरह के अनुमान लगाए थे। कोई नहीं जानता था कि याओ जाति उसे कैसे दबा पाए। आखिर वो वुजीपी की 8 घुमाव वाली याओ जाति की साधक थी। अगर वो उग्र हो जाती तो डेमन अनलिमिटेड से भी भिड़ सकती थी। केओस हेवन डाउस्ट और क्वाइट मिस्टिक डाउस्ट तो उसके स्तर के ही नहीं थे, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल थी, लगभग मृत, और दीर्घायु गोली लॉन्जेविटी पिल के बिना वह लगभग लाइलाज थी। भले ही उसकी चोटें भर जाती, उसकी दिव्य आत्मा इतनी बुरी तरह टूटी थी कि इस संसार में कोई उसे ठीक नहीं कर सकता था। तो फिर स्वर्ग के लोगों को ही करने दो। स्वर्गीय दाव की गोली स्वीकार करने के बाद इनकार करने का कोई कारण नहीं रखता था। स्वर्गीय दाव किसी की चीज स्वीकार न करे तो ऋणी नहीं होता और मदद भी नहीं करता, लेकिन एक बार स्वीकार कर लिया तो ऋण चुकाना पड़ता है। श्वानवु वर्मिलियन बर्ड, एज़्योर ड्रैगन और व्हाइट टाइगर द्वारा दबाई गई। तियान श्वानजी ने उसकी दिव्य आत्मा की क्षति से तुरंत हमलावरों का अनुमान लगा लिया। अमर गुफा के भीतर माहौल अजीब हो गया। श्वानवु पर हमला करने वाले वर्मिलियन बर्ड, एज़्योर ड्रैगन और व्हाइट टाइगर थे। क्या वे बहनें नहीं हैं? तो फिर आपस में क्यों लड़ रही हैं? यहाँ तक कि केओस हेवन डाउस्ट भी इसे समझ नहीं पा रहा था। किस लिए? महल की साजिश। उस साजिश का लक्ष्य कौन था? वर्मिलियन बर्ड के दाव साथी दानव पूर्वज को मरे तो 10,000 साल हो चुके थे। क्या वे अब भी लड़ रहे थे? इस समय कोई नहीं बोला। चू निंग बस श्वानवु को देख रहा था। तभी सु वानछिंग ने उसे चुभो दिया नाराज नजर से। चू निंग ने बेबसी से हाथ हिलाया। नहीं, श्वानवु सीनियर मार्शल अंकल या सीनियर मार्शल आंटी जितनी अच्छी नहीं है। शिष्य ने नहीं। लेकिन अगले ही पल उसने सु वानछिंग के चेहरे पर शरारती मुस्कान देखी। वह ऐसा सोच ही नहीं रही थी, बस उसे छेड़ रही थी। चू निंग ने आंखें घुमा ली और उसे नजरअंदाज कर दिया। मुझे ऐसे चिढ़ा रही हो? हाँ, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो। उसे अचानक बहुत अन्याय महसूस हुआ। लगता था वह कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन इस समय उसका मूड बहुत अच्छा था। कमबख्त, स्वर्गीय दाव स्वयं संसार में उतर आया है। श्वानवु और याओ जाति के मामले अब उजागर हो सकते थे। श्वानवु बोले या न बोले, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर न बोली तो आत्मा खोज सोल सर्च कर लेंगे। कोई भी याओ जाति के लिए प्रगति नहीं रोकेगा, खासकर महान दानव श्वानवु के लिए तो बिल्कुल नहीं। आत्मा खोज के बाद उसका शरीर की ओर रक्त में परिष्कृत कर शरीर संस्कार बॉडी टेम्परिंग में इस्तेमाल कर लिया जाएगा, बस इतना ही। साधना की दुनिया में सहनशीलता लगभग शून्य थी और याओ जाति के लिए तो और भी कम, जिन्हें स्वर्गीय दाव भी संरक्षण नहीं देता था। तियान श्वानजी ने स्पष्ट रूप से कदम उठाया। सुनहरी स्वर्गीय दाव शक्ति बाहरी दानव से टकराई। यह विधि यहाँ उपस्थित किसी के भी स्तर से परे थी। दिव्य आत्मा को व्यवस्थित करते हुए सु वानछिंग ने भी बहुत राहत महसूस की। याओ जाति की समस्या एक छोटी बात थी। सीनियर मेंग अकेले ही उन्हें दबा सकते थे। मुख्य बात थी फैंग मिंग। जहाँ वह था वहाँ सच्चे ड्रैगन तलवार ट्रू ड्रैगन स्वॉर्ड के टुकड़े थे। वो छठा टुकड़ा होगा। 7 टुकड़े इकट्ठे होने पर सच्ची ड्रैगन तलवार जाग उठेगी। तब क्या कोई इच्छा मांगी जा सकती है? किस चीज की इच्छा? अमृतत्व की। उसने तुरंत सिर हिला दिया। थोड़ा ढील ठीक है, ज्यादा नहीं। ये जिंगश्वान शुरू से अंत तक इन छोटी छोटी हरकतों को देख रही थी। वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि दाऊजी पैलेस आने के बाद से ही वह खुद को बहुत पीड़ित महसूस कर रही थी, यहाँ तक कि अपने वंशज तियान श्वानजी को देखने के बाद भी, और वह अब और सहन नहीं कर सकी। मारना संभव नहीं था, नहीं किया जा सकता था तो कुछ और ही सही। इसी क्षण ये जिंगश्वान अचानक बोली, चू निंग, तुम्हारा और सु वानछिंग का रिश्ता आखिर क्या है? अमर गुफा के भीतर माहौल अचानक अजीब हो गया। मिंग तोंगटियन पूरी तरह उलझ गया।
ये जिंगश्वान, क्या झटकों से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? गुरु और शिष्य के अलावा और क्या हो सकता है? सफेद वस्त्रों वाली दाओवादी साध्वी ने अपने हाथ आस्तीनों में समेटे और बोलने के बाद चुप हो गई। मिंग तोंगटियन को अजीब लगा, ये जिंगश्वान का दिमाग ठीक ही होना चाहिए था, है न? बूढ़ी ने चुनिंग और सु वानछिंग की ओर देखा और भी ज्यादा हैरान। वे दोनों इतने पसीने से तर क्यों दिख रहे थे? लेकिन तभी एक अचानक भय से भरी चीख, आत्मा की गहराइयों से निकली कांपती हुई विलाप अमर गुफा में गूंज उठी। तियान श्वानजी ने अपना हाथ वापस खींचा, पीछे बांधा और शांत स्वर में बोला, हो गया। केओस हेवन डाओस्ट ने तुरंत देखा और ये जिंगश्वान ने भी ध्यान केंद्रित किया। चाहे चूनिंग और सु वानछिंग कितने ही घबराए या पसीने से तर क्यों न हो, अब सबको ध्यान हटाना पड़ा। अब ये सोचने का समय नहीं था कि ये जिंगश्वान ने ये कैसे समझ लिया। बिस्तर पर श्वानवू ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और अचानक सिकुड़कर गेंद की तरह हो गई। दानव पिता को गए इतना समय हो गया, फिर मुझे अपनी जान क्यों देनी चाहिए? वर्मिलियन बर्ड वरेनबल, मुझे मत मारो। वू, कछुआ मरना नहीं चाहता, कछुआ बस जीना चाहता है, किसी और के लिए अपनी जान नहीं देना चाहता। अध्याय 272। चूंकि ऐसा ही है, पहले जरा सो लेते हैं। जब ये जिंगशुआन ने ये कहा तो उन दोनों की खोपड़ी तुरंत सुन्न हो गई। सु वानछिंग लगभग घबरा ही गई थी, लेकिन उसका हृदय स्वभाव मजबूत था। चुनिंग का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन तियानाशुआन संप्रदाय की दाव राजधानी, ये जिंगशुआन, ऐसा मूर्खतापूर्ण सवाल कैसे पूछ सकती थी? दुनिया में कौन नहीं जानता था कि उन दोनों का गुरु शिष्य संबंध बेहद घनिष्ठ है। अगर वह फिर भी पूछ रही थी, तो इसका मतलब यह नहीं हो सकता था। इसका साफ मतलब था कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं और वह पूछताछ कर रही है। लेकिन उसने ये पता कैसे लगा लिया? क्या कहीं उन्होंने खुद को उजागर कर दिया था? बस इतना ही तो था कि उनका रिश्ता अच्छा था और वे दूसरों के सामने हाथ पकड़ने और गले मिलने के आदी थे। क्या ये गुरु शिष्य, विशेषकर स्त्री गुरु और पुरुष शिष्य की सीमा में नहीं आता? उन्होंने न तो दूसरों के सामने चुंबन किया था और न ही कोई रोमांटिक माहौल बनाया था, है न? तो फिर उसने कैसे जान लिया? एक पल के लिए उन्हें लगा कि शायद वे ज्यादा ही सोच रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये जिंगशुआन ने सिर घुमाया और उसके होठों पर उपहास की हल्की मुस्कान थी, तो उनके दिल तुरंत गहराई में डूब गए। कमबख्त, ये औरत हर हाल में जिंदा नहीं छोड़ी जा सकती। तुम जानती हो, ये तुम तब कह सकती थी जब हम अपनी योजनाएं बिछा चुके होते और सब कुछ उजागर हो चुका होता। तुम जानती हो और चुप भी रह सकती थी। लेकिन तुमने कहा, और भले ही यह सिर्फ एक सवाल था, ये साफ साफ धमकी थी। जैसे ही दोनों सोच रहे थे कि ये जिंगशुआन को किस तरह उचित ढंग से हटाया जाए, श्वेनवू ने एक करुण चीख निकाली। कछुआ मरना नहीं चाहता, बू हू। सभी का ध्यान तुरंत उसकी ओर चला गया। कछुआ, याओ जाति के 4 रक्षकों के पास शायद सिर्फ उपाधियां ही नहीं थीं। वास्तव में उनके भीतर 4 पवित्रों का रक्तवंश बहता था। श्वेनवू खुद को कछुआ कह रही थी। चुनिंग का भाव अजीब हो गया। ओह, मेरी कछुआ। एक वूजीपी काठ परिवर्तन साधक ऐसी बात कैसे कह सकता है? अमर गुफा के भीतर सिर्फ चुनिंग और सु वानछिंग ही अजीब भाव नहीं दिखा रहे थे। यहाँ तक कि स्वर्गीय दाव का भाव भी कुछ विचित्र था, लेकिन उसने दिखाया नहीं। तियानाशुआनजी बस बेहद उलझा हुआ लग रहा था। तुम इतने डरे हुए क्यों हो? दानव पिता का पुनर्जन्म, जीवन के बदले जीवन। दानव पिता, क्या वह उसी दानव पूर्वज की बात कर रही है? लेकिन इससे पहले कि तियानाशुआनजी कुछ कह पाता, कैस हेवन दाउरेन ने सीधे बात संभाल ली। ये लुवानतियान क्षेत्र है। हमारे दाऊजी महल के चुनिंग ने तुम्हें लुवानतियान क्षेत्र की सीमा पर गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया। जब मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारा शरीर क्षतिग्रस्त था, आंतरिक अंग चूर-चूर थे और दिव्य आत्मा बुरी तरह क्षत विक्षत थी। लेकिन चूंकि तुम लुवानतियान क्षेत्र में प्रकट हुई, इससे स्पष्ट है कि तुम मूल रूप से यहीं भागने की योजना बना रही थीं। बूढ़े की आवाज़ शांत थी और बेहद भरोसेमंद लगती थी।
ये लुवानतियान क्षेत्र है। भले ही याओ जाति की सभी शक्तियां आ जाएं, वे तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकेंगी। मैं तुम्हें अपने विचार समेटने के लिए कुछ समय दूंगा, फिर तुमसे पूछताछ करूंगा। बाकी सभी चुप रहे, बस श्वेनवु को घूरते रहे, जबकि डरी सहमी कछुआ बिस्तर के सिरहाने सिमट गई, सिर पकड़े इधर उधर देखते हुए, चेहरे पर पूरी तरह बेबसी थी। अनगिनत स्मृति खंड उसके मन में उमड़ पड़े। उसकी दिव्य आत्मा को किसी शक्तिशाली साधन द्वारा सावधानी से व्यवस्थित किया गया था। सबसे पहले जो उभरा वह था उसकी मृत्यु से पहले का दृश्य। अब मृत्यु से पहले कहना लगभग सही ही था। उसकी चोटें, उसकी दिव्य आत्मा की क्षति अगर कुछ दिन और देर हो जाती तो उसे पुनर्जन्म का अवसर भी नहीं मिलता। उसके मन में प्रकाश की झलकियां चमकीं, 3 आकृतियां उभरीं। उनकी आंखों में उन्माद और दृढ़ता थी, साथ ही आक्रोश भी, मानो मानव जगत के स्वर्गीय दाव की अन्यायपूर्णता पर शोक कर रहे हों, मानो दबाए जाने की असहायता पर विलाप कर रहे हों। लेकिन वे निरुपाय नहीं थे। आगे खड़ी रक्तवर्ण आकृति जोर जोर से हंसी और बोली, असल में हम सहन कर सकते थे, कई वर्षों तक सहन कर सकते थे, लेकिन अब लगता है समय आ गया है। सच्चा ड्रैगन प्रकट हो चुका है श्वेनवु। हमें बस उसे छीन लेना है। याओ जाति की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने के लिए ये हमारा कर्तव्य है। क्या तुम अनिच्छुक हो? तुम क्यों अनिच्छुक हो? दानव पिता ने तुम्हें रक्तवंश दिया, इस दुनिया में आने का अवसर दिया। तुम क्यों अनिच्छुक हो? ठीक है, अगर तुम नहीं मानती तो मर जाओ। उस अनुभव को याद करते ही श्वेनवु आज भी कांप उठी। उसके सिर से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपकने लगीं। कछुआ को उस बात को सोचते ही डर लगने लगता था। वह पागलों की तरह भागी, जानती थी कि उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह कहाँ है। तियानाशुवान संप्रदाय सबसे अच्छी जगह नहीं थी, वहां उसे निश्चित ही मार दिया जाता। दानव संप्रदाय भी नहीं, उनकी शक्ति कमजोर थी। सिर्फ दाओजी महल मेंग तोंगतियान, जिसने अकेले एक पूरे महान क्षेत्र को दबा रखा था, निश्चित ही उसकी रक्षा कर सकता था। लेकिन वह अंततः वहां तक नहीं पहुंच सकी। आखिरी निर्णायक क्षण में उसने अपने शरीर के भीतर के रक्तवंश का उपयोग किया। लगता था वह निकल गई और फिर यहाँ प्रकट हो गई। इस समय कोई नहीं बोला, सब श्वेनवु को देख रहे थे। कछुआ ने सामने बैठे बूढ़े की बात याद की, फिर सावधानी से मेंग तोंगतियान को काफी देर तक परखा। तभी उसने पुष्टि की कि सामने वाला वही है जिस पर वह भरोसा कर सकती है और शरण ले सकती है। वह बहुत सी बातें कह सकती थी, ये सब सौदेबाजी के पत्ते बन सकते थे। वो यहाँ तक कि अपनी की और रक्त शक्ति दाऊजी महल के लोगों को रक्त गोलियां बनाने के लिए दे सकती थी। सबसे बुरा हुआ तो किसी कछुए में अवतार लेकर कहीं छिपकर जी लेगी। ताकत क्या है, दानव पिता का पुनर्जन्म क्या है, उससे क्या मतलब। कछुआ बस जिंदा रहना चाहती थी। बूहू। उसने मेंग तोंगतियान की ओर देखा, पलकें झपकाईं, चेहरे का डर धीरे धीरे कम हुआ और उसने तुरंत कहा, उस समय मानव जाति की दुनिया पर याओ जाति के आक्रमण का मुझसे कोई संबंध नहीं था। ये जिंगशुआन के होंठ फड़क उठे। भले ही उस काल में ये दीन दाववादी मौजूद न रही हो, फिर भी मैं कैसे न जानूं कि तुम, श्वेनवु, ने कितने मानव साधकों को मारा और निगल लिया। तुम कहती हो कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, तुम खुद को पूरी तरह साफ करना चाहती हो। बहुत अच्छा सोच लिया। बस तुम्हारी आभा ही देखो, ये पहले से अलग क्यों लगती है। ये जिंगशुआन स्पष्ट रूप से यह नहीं मानती थी कि याओ जाति की रक्षक श्वेनवु कोई ईमानदार, निर्दोष प्राणी हो सकती है जिसने मानवों को न मारा हो। तुम चारों रक्षकों में सबसे ज्यादा हत्या तुमने ही की थी, वरना तुम्हारे याओ क्षेत्र में जरा सी भी आध्यात्मिक ऊर्जा क्यों न होती, क्योंकि वह देवताओं और प्रेतों दोनों द्वारा घृणित है। यहाँ तक कि चुनिंग भी इन बातों से मूर्ख नहीं बनता, वह भी कुछ बातें जानता था। लेकिन अगर बात न उठाओ तो शायद लोग ध्यान न दें, अगर उठा दो तो स्वाभाविक रूप से यह बड़ा मुद्दा बन जाता है। सीधे उसकी आत्मा की तलाशी लो, तलाशी के बाद उसे रक्त गोली में परिष्कृत कर दो।
कछुआ ने तुरंत सिर पकड़ लिया और ये जिंगशुआन के सवाल का जवाब दिया। क्योंकि मैं पहली पीढ़ी की श्वेनवू नहीं हूँ। पिछली पीढ़ी की श्वेनवू मेरी माँ थी। मेरी माँ मेरी पैदाइश के समय मर गई। मैं इन वर्षों में बस बढ़ती रही। मैं मानव जाति को कैसे नुकसान पहुँचा सकती हूँ। सभी स्तब्ध रह गए। इसी समय कैस हेवन दाओरेन ने भी श्वेनवू के कथन की पुष्टि की। लुवानतियान क्षेत्र 3000 वर्षों से अधिक समय से स्थिर है। उससे पहले याओ और मानव जाति में अक्सर संघर्ष होते थे, लेकिन श्वेनवू वास्तव में कभी दिखाई नहीं दी। लेकिन ये कथन पहली पीढ़ी की श्वेनवू नहीं, तो पहली पीढ़ी की श्वेनवू कहाँ है? वह तुम्हारी माँ थी। वह तुम्हें जन्म देते समय मर गई। तो तुम्हारे पिता कहाँ हैं? इसलिए ये जिंगशुआन ने सीधा पूछा, श्वेनवू के पिता कौन हैं? श्वेनवू कांप उठी। हालांकि उन्होंने साफ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पिता दानव पिता हैं। तो दानव पिता कौन हैं? दानव पिता बस दानव पिता हैं। मैंने उन्हें भी नहीं देखा। मेरी माँ मुझे 2000 साल से ज्यादा समय तक गर्भ में रखे रही और मैंने अपनी माँ को भी कभी नहीं देखा। ये कहते हुए श्वेनवू ने आंखें झपकाईं, मासूम सी दिखी। वरना मैं मानव जाति के पास आने की हिम्मत कैसे करती? उस दिन जब कैस हेवन दाओरेन ने मुझे पीटा, मैंने कहा कि मुझ पर अत्याचार हुआ है, लेकिन मुझे और जोर से पीटा गया। दुनिया में ऐसा भी होता है। नहीं तो मैं स्वर्गीय दाव की शपथ लेती हूँ। मैं शपथ लेती हूँ कि इन वर्षों में मैंने मानव जाति को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, वरना मुझ पर 5 बिजली गिरें। इसी क्षण दरवाजे के बाहर गड़गड़ाहट हुई और आकाश में बिजली कड़क उठी। श्वेनवू तुरंत अवाक रह गई। नहीं, मैंने सच में नहीं किया। ये स्वर्गीय दाव इतना अचानक कैसे? तियाना शुवानजी हंस पड़ा। मजाक कर रहा था। श्वेनवू पूरी तरह हक्का बक्का रह गई। क्या तुम? मैं ही स्वर्गीय दाव हूँ। साथी दाववादियों, ये जिंगशुआन, मेंग तोंगतियान, श्वेनवू ने जो कहा वह सच है। कछुआ, तो यही वजह थी कि उसकी दिव्य आत्मा की मरम्मत हो सकी। पता चला कि स्वर्गीय दाव भी शामिल था। ये बूढ़ा तियाना शुवानजी ही था। तो फिर ज्यादा कुछ कहने को बचा ही नहीं। उसकी सारी बातें उजागर हो चुकी थीं, अब और क्या कहे? अगर वह खुद को बेकार कहेगी तो उसे भून दिया जाएगा। लगता था जीत की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन फिर भी दाऊजी महल के भीतर एक तियानशुवान दाववादी जो स्वयं स्वर्गीय दाव था, एक कैस हेवन दाओरेन जो मानव जगत में प्रथम था, और एक शांत रहस्यमय दाओरेन जो 10,000 वर्ष पुराना था। कछुआ सोचने लगी, क्या वह सपना देख रही है? दाऊजी महल और तियानशुवान संप्रदाय कैसे एक साथ आ गए? श्वेनवू ने आश्चर्य से सब कुछ देखा, फिर थोड़ी दूर खड़े चुनिंग और सु वानछिंग को देखा। तियानशुवान दाववादी ने अभी उन्हें क्या कहा था? साथी दाववादी। स्वर्गीय दाव ने उन्हें साथी दाववादी कहा। हाँ, दिलचस्प, बेहद दिलचस्प। वह तो जरूर पहले ही मर चुकी होगी। वह याओ जाति के 3 पूज्यजनों की घेराबंदी से बच नहीं सकती थी, और न ही वह ऐसा विचित्र दृश्य देख सकती थी जहां मानव जाति की 2 महान शक्तियां एक साथ हों। हाँ, अगर मरना ही है तो मरना ही सही। इसलिए सबकी नजरों के सामने श्वेनवू अब न घबराए, न डरी, न ही कोई आवाज निकाली। वो बस वहां लेट गई, पूरी तरह शांत, पूरी तरह निराश। जब पुनर्जन्म की बारी आए तो बस बुला लेना। कछुआ जरा सो लेगी। अध्याय 273, सब कुछ सच है। तो वर्मिलियन बर्ड सीधे लेट गई। उसने हिलने डुलने की भी जहमत नहीं उठाई। टर्टल तो मर ही चुका है, फिर डरने को क्या बचा? क्या उसे अब भी पिटने का डर है? जिंदगी में पिटो और मरने के बाद भी पिटो, ये तो बहुत ही नाइंसाफी हो जाएगी। अमर गुफा इमॉर्टल केव के भीतर माहौल कुछ अजीब सा हो गया था। खासकर वर्मिलियन बर्ड की पूरी तरह से हार मान लेने वाली हालत देखकर कोई कुछ कह ही नहीं पा रहा था। तुम्हारा हृदय स्वभाव सच में बहुत विशाल है। पुनर्जन्म, मरने के बाद तो अंडरवर्ल्ड जाना चाहिए। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि यह सपना है? यहाँ तक कि कैस हेवन दाओइस्ट भी वर्मिलियन बर्ड की सोच को समझ नहीं पा रहे थे। वे अनायासी चू निंग की ओर देखने लगे।
छोटे चू, तुम्हारी सोच तो और भी अनोखी है। आखिर यह वर्मिलियन बर्ड क्या सोच रही है? सु वानछिंग ने आंखें घुमाईं। उसे शायद सच में लग रहा है कि वो मर चुकी है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। वह सीधे आगे बढ़ी, हाथ में तलवार निंगजू की, और 3 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। वर्मिलियन बर्ड ने भ्रमित होकर देखा, अपना सिर छुआ और हल्का सा दर्द महसूस किया। तुम क्या कर रही हो? क्या अब मेरा पुनर्जन्म हो रहा है? बस तुम्हारे भाग्य की थोड़ी सी पुष्टि कर रही हूँ। सु वानछिंग ने झुंझला कर कहा, मेरे शिष्य ने खुद तुम्हें बचाया है। तुम इतनी आसानी से कैसे मर सकती हो? पता है तुम्हें ठीक करने में कितनी मेहनत लगी। हाँ, अगर तुम सच में मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। जो कुछ तुम जानती हो बता दो, वरना हम तुम्हारी दिव्य आत्मा डिवाइन सोल की जांच करेंगे। उन्होंने सीधे उसकी दिव्य आत्मा की जांच इसलिए नहीं की क्योंकि सभी को लग रहा था कि वर्मिलियन बर्ड कुछ अलग सी है। शायद उसके दिमाग में ही कुछ गड़बड़ है। याओ जाति में तो क्या, मानव जाति में भी इतना त्यागी हृदय स्वभाव बहुत कम देखने को मिलता है। सु वानछिंग ने सोचा, अगर वह रात में अपने शिष्य के साथ सोने के बाद भी ऐसी ही शांत रहती तो क्या वह भी इतनी ही रिजाइंड होती? छी! वर्मिलियन बर्ड अचानक खड़ी हो गई। नहीं, टर्टल मरा नहीं है। तो क्या ये? इस पल टर्टल अभूतपूर्व सदमे में थी। वह अपनी आंखों के सामने हो रही हर चीज को समझने की कोशिश कर रही थी। वह इतनी हैरान थी कि बोल ही नहीं पा रही थी। कोई भी उसे बुलाए, वह प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। तो क्या हम उसकी दिव्य आत्मा की जांच करें? सीधे मार दें? मुझे भी यही ठीक लगता है। इस तुच्छ दाओइस्ट को भी लगता है कि उसे मार देना ही बेहतर होगा। कौन जानता है कि यह याओ जाति का जाल न हो। भले ही त्यान श्वानजी ने कहा हो कि ये बातें सच हैं, लेकिन वह मोहरा भी हो सकती है। वर्मिलियन बर्ड इतनी बड़ी कछुआ है, क्या तुम कह रहे हो कि याओ जाति उसे ढूंढ ही नहीं सकती? चू निंग ने बेबसी से कहा, ये जिंगशुआन, तुम वर्मिलियन बर्ड की आभा की जांच करो। बताओ, तुम्हें क्या महसूस होता है? कुछ पल बाद ये जिंगशुआन चुप हो गई। क्या बकवास! अगर उसने अपनी आंखों से न देखा होता तो वह इसे महसूस ही नहीं कर पाती। उसने अभी जो आभा देखी थी वह वर्मिलियन बर्ड की अवचेतन प्रतिक्रिया थी। अब जब वह उसे नहीं देख पा रही थी तो सामने खड़ी वर्मिलियन बर्ड सिर्फ संकुचित हवा से बनी एक भौतिक सत्ता जैसी लग रही थी। आंखों से न देखो तो आभा का कोई एहसास ही नहीं। इतनी गुप्त कैसे हो सकती है? नहीं, ऐसा लगता है कि पहले लुवानतियन डोमेन के जियायोन पास में याओ जाति की हलचल हुई थी और वहां कोई छिपी हुई विधि थी। लेकिन ऐसी छिपी हुई विधि? ये जिंगशुआन ने बोलना बंद किया और दूसरों की ओर देखा। वर्मिलियन बर्ड अब भी सदमे में थी। सु वानछिंग ने हाथ हिलाया और चू निंग भी असहाय दिखा। तो फिर जो वर्मिलियन बर्ड ने अभी कहा उसी के आधार पर चर्चा करते हैं। याओ जाति के पास एक ऐसी छिपी हुई विधि है जिसे हम में से कोई भी महसूस नहीं कर सकता और वह बेहद शक्तिशाली है। ऐसे में वर्मिलियन बर्ड का बच निकलना समझ में आता है, लेकिन वह फिर भी जासूस हो सकती है। सु वानछिंग ने सिर हिलाया। नहीं, निंग याओ जाति यह कैसे पहले से जान सकती थी कि हेवनली दाओ हस्तक्षेप करके वर्मिलियन बर्ड को ठीक कर देगा? अगर ऐसा होता तो उसे गंभीर रूप से घायल करना ही काफी था। दिव्य आत्मा को ठीक करना सबसे कठिन होता है। यहाँ तक कि कैस हेवन दाओइस्ट भी हेवनली दाओ पर दांव लगाने की हिम्मत नहीं करता। उस दिन मेंगीरान मृत्यु की स्थिति में फंसी थी। उसने हेवनली दाओ पिल छीन ली और अपनी सारी साधना खो दी। उसने दांव लगाया कि चू निंग उसे ठीक कर सकता है, लेकिन उसने ये दांव नहीं लगाया कि हेवनली दाओ उसकी मदद करेगा। ये तो ऐसी चीज है जो हेवनली दाओ भी नहीं कर सकता। क्या याओ जाति में इतनी हिम्मत हो सकती है? तब तो वे दिव्य प्राणी हो गए। इसके अलावा याओ जाति की साजिश पूरी तरह बेतुकी लगती है। तो फिर पहले वाली बात का क्या? दानव पिता का पुनरुत्थान, क्या वह दानव पूर्वज है? बहुत संभव है। याओ जाति में केवल दानव पूर्वज को ही इस तरह बुलाया जा सकता है। लेकिन क्या दानव पूर्वज मर नहीं चुका?
वर्मिलियन बर्ड से जीवन के बदले जीवन का सौदा, शायद ये उसके रक्तवंश के कारण हो। ये जिंग शुआन, तुम्हारा क्या विचार है? चू निंग की बात सुनकर भले ही ये जिंग शुआन को थोड़ा बुरा लगा हो, लेकिन वह इसकी आदी हो चुकी थी। शुरू में इस तुच्छ दाओइस्ट को लगा कि वर्मिलियन बर्ड ने सिर्फ रूप बदला है, लेकिन उसकी आभा सच में अलग है और उसमें किसी दूसरी आभा की झलक है। शायद ये रक्तवंश की समस्या हो, ड्रैगन की मिली हुई। ये जिंग शुआन ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन आभा अलग है। सबकी निगाहें चू निंग पर टिक गईं। तुम क्या सोचते हो? त्यान श्वानजी ने भौं उठाए। वे तुम्हें इतना महत्व देते हैं। खैर, तुम्हारे तरीके अब सच में असाधारण हो चुके हैं, है ना? बूढ़ा हल्के से हंसा। चू निंग के मोटे तौर पर किए गए विश्लेषण को सुनते हुए, अगर सच में दानव पूर्वज का पुनरुत्थान हो रहा है, तो संभव है कि वर्मिलियन बर्ड ही कुंजी हो। वे उसे मारकर दानव पूर्वज के पुनरुत्थान की तैयारी कर रहे हों। लेकिन त्यानश्वान संप्रदाय का मामला अभी अभी सुलझा था। उन्हें बाह्य दानव एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल डेमन से निपटना था और अब दानव पूर्वज के पुनरुत्थान की खबर आ गई। सबसे बड़ी बात ये थी कि कैस हेवन दाओइस्ट को जरा भी सूचना नहीं मिली थी। सूत्र कहाँ है? खुफिया जानकारी कहाँ है? तुम्हारा खुफिया नेटवर्क कहाँ गया, बूढ़े कैस हेवन दाओइस्ट ने कहा कि वहां तैनात संतों ने सच में कुछ भी नहीं पाया। यह अत्यंत गोपनीय था, लेकिन यही बयान फिर से समस्या पैदा करता है, और ये जिंग शुआन ये बता सकती थी। असंभव। अगर दानव पूर्वज का पुनरुत्थान वर्मिलियन बर्ड से जुड़ा होता, तो याओ जाति पूरी ताकत से आक्रमण करती। इतने शांत रहना असंभव है। वे लगभग तुरंत हमला कर देते। चू निंग ने भौहें सिकोड़ ली, पूरी तरह उलझन में। तो फिर जीवन के बदले जीवन का क्या मतलब था? क्या वर्मिलियन बर्ड बकवास कर रही थी? एक हाथ उठा। वर्मिलियन बर्ड ने सावधानी से सिर बाहर निकाला और हिचकिचाते हुए बोली, हालांकि जिस दिशा में आप सब सोच रहे हैं, उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं लगती, लेकिन अगर मैं कुछ शब्द कह दूं, तो क्या आप सबको सोचना बंद नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल, यही तो है। लेकिन तुम तो अभी बस खाली खड़ी थी, किसी की आवाज का जवाब नहीं दे रही थी, लगभग माथे पर थप्पड़ खाने वाली थी। सु वानछिंग ने तुरंत वर्मिलियन बर्ड के सिर पर तलवार से 3 जोरदार प्रहार किए। हम तुम्हारी ही बात कर रहे हैं। अगर जानती हो, तो बोलो। वर्मिलियन बर्ड ने सिर खुजाते हुए अजीब सा मुस्कुराया। मैंने आपको इतनी गंभीरता से चर्चा करते देखा, इसलिए बीच में टोकना नहीं चाहा। एक पल के लिए सब लोग अवाक रह गए। चू निंग कुछ देर चुप रहा, फिर पूछने लगा, तो फिर तुम्हें याओ जाति क्यों जुई रही थी, और तुम्हारा उस दानव पिता के पुनरुत्थान से क्या संबंध है? क्या दानव पिता ही दानव पूर्वज है? वह सच्चा ड्रैगन? वर्मिलियन बर्ड ने जोर जोर से सिर हिलाया। हालांकि मुझे ठीक ठीक नहीं पता और मैंने उसे देखा भी नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से वही है। सु वानछिंग फिर से तलवार उठाने ही वाली थी। तुम शायद क्यों कर रही हो? एक ही सांस में सब क्यों नहीं कह देती? मुझे मार डालोगी क्या? ये देखकर वर्मिलियन बर्ड जल्दी से बोली, मैं बता ही तो रही हूँ। तुम्हारा गुस्सा इतना खराब क्यों है? ठीक है, मुझे ऐसे मत घूरो। मुझे पता है, तुम तलवार साधक सब गुस्सैल होते हो। मुझे वर्मिलियन बर्ड और दूसरों ने इसलिए जुई किया क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती थी, लेकिन वे जिद कर रहे थे कि मुझे मरना ही होगा, तो जाहिर है मुझे भागना पड़ा। ओह, तुम पूछ रही हो कि वे खुद भी क्यों मरना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें की और रक्त की शक्ति चाहिए। वर्मिलियन बर्ड पूरे याओ जाति की और रक्त इकट्ठा करके दानव पिता के लिए एक उपयुक्त शरीर बनाना चाहता है। ए जो ड्रैगन, वर्मिलियन बर्ड और सिंहासन पर बैठे महान याओ सब अपनी जान और निष्ठा अर्पित करके याओ जाति को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। क्या मैं अपनी जान क्यों नहीं देना चाहती? ये तो साफ है। मैंने अभी तक दानव पिता को देखा भी नहीं है। याओ जाति के पुनरुत्थान से मेरा क्या लेना देना? इसके अलावा मेरा दिमाग खराब नहीं है। अगर मैं मर गई तो सच में मर जाऊंगी। जब जी सकती हूँ तो मरने का चुनाव करना क्या ये बिना दिमाग वाले का काम नहीं है?
वे हमेशा कहते हैं कि टर्टल टर्टल के पास दिमाग नहीं है, लेकिन अगर मर गए तो सच में मर गए। जब जी सकते हो तब मौत चुनना क्या ये दिमाग वालों का काम है? और कुछ पूछना है? मैं जरूर बताऊंगी, जो भी मुझे पता है सब बता दूंगी। क्या यही कहावत है तुम लोगों की मानव जाति में? ये कहकर वर्मिलियन बड पूरी आज्ञाकारिता से कई बड़े लोगों के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसका रवैया ईमानदार था, आंखें गंभीर थीं। पूरी तरह से जो पूछो मैं बताऊंगी, मैं बहुत आज्ञाकारी हूँ, कृपया मुझे मत मारो। सब लोग उसे अजीब सी नजरों से देखने लगे। इतनी ईमानदारी से सब बता दिया, कुछ तो गड़बड़ है। आखिरकार उसकी दिव्य आत्मा की जांच कर ही लेते हैं। इतनी आसानी से जानकारी मिल जाना मुझे भरोसेमंद नहीं लगता। मुझे भी यही ठीक लगता है। वर्मिलियन बड पूरी तरह हक्की बक्की रह गई। क्यों? पूछ लो न, दिव्य आत्मा की जांच क्यों करनी है? टर्टल टर्टल ने क्या गलत किया? अगर बात यहाँ तक आ गई है तो मैं हेवनली दाव की शपथ लेती हूँ कि जो कुछ मैंने कहा है वो सब सच है, एक शब्द भी झूठा नहीं। आसमान के बाहर से फिर एक गड़गड़ाहट हुई और वर्मिलियन बड को लगा जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। वह तुरंत सिर पकड़कर सिकुड़ गई। जिंदगी नामुमकिन है, सच बोलना भी बेकार है। अगर ऐसा ही है तो मुझे ठीक ही क्यों किया? सीधे टर्टल टर्टल को मार ही दो। सब लोग त्यान श्वानजी की ओर देखने लगे। ये सच था या झूठ? त्यान श्वानजी हंस पड़ा। सच है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। चू निंग के मुंह का कोना फड़क गया। क्या हेवनली दाओ एक बार भी गंभीर नहीं हो सकता? मैंने तुम्हें इतना गैर गंभीर कभी नहीं देखा। हिंदी अनुवाद अध्याय 274। क्या सच में ऐसा ही है? उनकी आंखों के सामने जो कुछ भी था वह सचमुच उनकी अपेक्षाओं से कुछ अधिक ही निकला। असल में याओ जाति गुप्त रूप से कोई साजिश रच रही थी, शायद तो अपनी पूरी जाति का की और रक्त अर्पित करके दानव पूर्वज को संसार में वापस लाने की भी तैयारी थी। लेकिन उनमें कुछ तो ऐसे होंगे जिनके पास सामान्य बुद्धि होगी, और जिनके पास सामान्य बुद्धि होती है वे भाग जाते हैं। इस लिहाज से वर्मिलियन बड का विचार कोई गलत नहीं था। याओ जाति चाहे कितनी भी कोशिश करे कि उनके कर्मों पर किसी की नज़र न पड़े, लेकिन वे कर तो रहे थे, यहाँ तक कि वे वर्मिलियन बड को भी अपने साथ मरवाना चाहते थे। मगर वर्मिलियन बड इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसका पीछा किया गया। उन्हें बस उसका की और रक्त चाहिए था। इसके बाद जो हलचल मची उससे दाऊजी पैलेस के लोग आ गए। वर्मिलियन बड ने पीछा जारी रखने की हिम्मत नहीं की। उन्हें लगा कि वर्मिलियन बड तो मर ही चुकी होगी, इसलिए उन्होंने उसकी और रक्त को छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वह फिर से जीवित हो जाएगी। ऐसे विचार सबके मन में उभरे। कांपती हुई वर्मिलियन बड को देखकर उसे याओ जाति के 4 महान संरक्षक दैत्यों में से एक वर्मिलियन बड से जोड़ पाना मुश्किल था। क्या ये कछुआ सच में वूजी पीक थी? लेकिन अगर यह चू निंग होता, जिसे अपनी ही जाति ने पूर्वज के पुनर्जीवन और जाति की महिमा के लिए मरने पर मजबूर किया होता, तो वह भी ऐसा नहीं करता। वह तो और भी तेजी से भागता। आखिरकार किसी ऐसे को पा लेने के बाद जो उसकी रक्षा कर सके, वह जरूर और भी आज्ञाकारी बन जाता, वरना फिर से मार दिया जाता। पराए घर में रहने वाला आदमी मजबूरी में सिर झुकाता है। यह उसकी और उसके गुरु की पिछली स्थिति से बहुत अलग नहीं था। बस फर्क इतना था कि तब वे दोनों बहुत कमजोर थे, जबकि वर्मिलियन बड वूजी पीक 8 परिवर्तन की थी। 8 परिवर्तन भी कोई बहुत ताकतवर नहीं। अगर डेमन अनलिमिटेड आ जाए तो वह उसे भी आसानी से हरा सकता है। टस्क, सच में ये तो पूरी सच्चाई है। ऐसा ईमानदार दुश्मन बहुत कम देखने को मिलता है जो सब कुछ साफ साफ कह दे। चू निंग हंसते हुए बोला। वर्मिलियन बड ने सिर उठाया, उसका चेहरा बेहद पीड़ित सा था। मैं दुश्मन कैसे बन गई? मेरा तुमसे कोई बैर नहीं, और ये तो मेरी जिंदगी में तुमसे पहली मुलाकात है। पहली याओ जाति बहुत अच्छे से चल रही थी। उसकी पहचान और वर्मिलियन बड व डेमन फादर की रक्त रेखा होने के कारण उसके पास वूजी पीक 9 परिवर्तन तक पहुंचने की बहुत बड़ी संभावना थी।
इसलिए दानव पूर्वज के अधिकतर संसाधन उसी को दिए जाते थे। उसे बस सोना, खाना और खाकर फिर सो जाना होता था। जिंदगी बहुत आरामदायक थी। लेकिन उस दिन सब बदल गया। किसी ने याओ जाति की सीमा को लात मारकर तोड़ दिया। उसने कहा कि उसका नाम मेंग तोंगतियान है और अब याओ जाति उसके नियंत्रण में है। जो भी उसका विरोध करेगा उसका अंत तय है। अज़्योर ड्रैगन ने विरोध किया। याओ जाति और मानव जाति एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देती, तो तुम याओ जाति को क्यों नियंत्रित कर रहे हो? फिर उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वह सिर भी नहीं उठा सकी। व्हाइट टाइगर ने भी विरोध किया, वह दूसरा था। इसके बाद उस व्यक्ति ने उदासीन नज़र से वर्मिलियन बर्ड की ओर देखा और कहा कि उसे बस स्वर्गीय दाव के सामने ये शपथ लेनी है कि वह मानव जाति की दुश्मन नहीं बनेगी और वह याओ जाति के मामलों में दखल नहीं देगा। वर्मिलियन बर्ड को ये प्रस्ताव ठीक लगा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया, उसे दबा दिया गया। वह बोल भी नहीं पाई थी कि उसे पीट दिया गया। इसके बाद वर्मिलियन बर्ड ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। फिर वह व्यक्ति याओ जाति के भीतर गया और किसी तरह दानव पिता की कब्र खोज निकाली। तब वर्मिलियन बर्ड और बाकी लोग चोरी छिपे उसे कोसने लगे, चोरी से ही, क्योंकि वे डरते थे। वे कहते थे कि मानव जाति बहुत ज्यादा उग्र हो गई है, याओ जाति पर ऐसे हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकती है, मरने तक। वे ये भी कहते थे कि उन्होंने बस शक के आधार पर कार्रवाई की, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय दाव की शपथ उनके लिए बेकार होगी। वर्मिलियन बर्ड ने समझाने की कोशिश की, कहा कि ईमानदार रहो, कुछ उल्टा सीधा मत करो। मानव जाति दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, यहाँ तक कि स्वर्गीय दाव भी प्रकट हो चुका है। लेकिन उसे तीनों लड़कियों ने मिलकर पीट दिया। उन्होंने कहा कि वह याओ जाति की दुर्दशा को सुझाने और जल्दी नौ परिवर्तन में तुपो करने के बारे में नहीं सोचती, बल्कि दुश्मन के सामने पीछे हट रही है। लेकिन क्या यही सच्चाई नहीं थी? हम उन्हें हरा नहीं सकते, और मान लो हरा भी दे तो क्या फायदा? याओ जाति तो वैसे भी स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा स्वीकार नहीं की जाती, और यह सब भी तो तुम्हारी ही हरकतों का नतीजा है। शुरुआत में याओ जाति ने छिपकर रहने का फैसला किया। वर्मिलियन बर्ड जानती थी कि उनके पास कोई योजना है, लेकिन याओ जाति की सदस्य होने के नाते वह इसकी सूचना देना ठीक नहीं समझती थी। आखिरकार वे सब उसी के द्वारा पाले गए थे, है न? वर्मिलियन बर्ड ने तो अलग अलग जगहों पर स्थिरता बनाए रखने और मानव जाति को न उकसाने की बात भी कही थी। लेकिन उस दिन याओ जाति के भीतर किसी चीज ने अचानक प्रतिक्रिया दी, तेज रोशनी फूट पड़ी और वह बाहर निकलना चाहती थी। वर्मिलियन बर्ड स्तब्ध रह गई। उस पैमाने को देखकर वह ड्रैगन स्केल जैसा लग रहा था। फिर उसने लुवानतियन क्षेत्र की दिशा में देखा। फिर वह जोर जोर से हंसने लगी और हंसी पागलपन में बदलती चली गई। वह कहने लगी कि समय आ गया है, सच्चा ड्रैगन प्रकट हो चुका है, बस उस चीज की कमी है। वर्मिलियन बर्ड पूरी तरह उलझन में थी। उलझन में? तुम क्या कह रहे हो? क्या दानव पिता सच्चा ड्रैगन नहीं है? फिर उसे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, लेकिन एक एक करके सब मरने को तैयार हो गए दानव पिता को फिर से प्रकट करने के लिए। हालांकि वर्मिलियन बर्ड अनिच्छुक थी, फिर भी याओ जाति की समृद्धि के लिए उसने दर्द के साथ उनकी बात मान ली। उसने सोचा, ठीक है, फिर कछुआ पर निर्भर नहीं रहेंगे। लेकिन अगले ही पल उसने सुना कि उसे भी मरना होगा। यह नहीं हो सकता, वह मरना नहीं चाहती। और फिर इस समय दाओजी पैलेस में वर्मिलियन बर्ड ने सामने खड़े लोगों को बेबसी से देखा। अपनी उलझी हुई यादों को याद करते हुए वह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिर इसे इतना जटिल क्यों बनाना? क्या शांति से जीना और अपने काम से काम रखना सबके लिए अच्छा नहीं है? तुम मानव जाति कहते हो कि हर किसी का अपना भाग्य होता है। याओ जाति का भी अपना भाग्य है। जब सब कुछ ऐसा ही हो चुका है, तो फिर हवा के खिलाफ जाने की जरूरत ही क्या है न? दिन भर यह सोचो वह सोचो, थकान ही मिलती है। मैं सच कह रही हूँ, लेकिन तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते और मेरी आत्मा की जांच करना चाहते हो। पर यही सच्चाई है, मैं झूठ गढ़कर तुम्हें कैसे मूर्ख बना सकती हूँ?
आखिरकार कछुआ कछुआ बस जिंदा रहना चाहती है। अगर मैं सहयोग ना करूं तो दाऊजी पैलेस में कैसे शामिल हो पाऊंगी? ये शब्द, हैरानी की बात है, काफी तर्कसंगत लगे। यहाँ तक कि ये जिंगिश्वान भी कुछ हद तक सहमत हो गया। एक भी खामी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन याओ जाति की सदस्य होते हुए तुमने सीधे याओ जाति को धोखा देकर ये सब क्यों बताया? वर्मिलियन बर्ड ने उलझन में देखा। वे मुझे मारना चाहते थे और मैं उन्हें हरा नहीं सकती थी, तो मुझे धोखा देना ही पड़ा। क्या इसमें कुछ गलत है? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी रक्षा करो। अगर मैं तुम्हें न बताऊं तो तुम मेरी रक्षा क्यों करोगे? तो फिर तुम्हें और क्या पता है? मुझे पता है कि वर्मिलियन बर्ड तुम पर हमला करने वाली है। वर्मिलियन बर्ड ने चू निंग की ओर इशारा किया। उसकी आंखें गंभीर थीं। हालांकि मैंने दानव पिता को नहीं देखा, लेकिन याओ जाति की स्थिति मुझे अच्छी तरह पता है। याओ जाति किसी चीज का इंतजार कर रही है, एक अवसर का। उस दिन तुम्हारी आभा चारों क्षेत्रों के आकाश में महसूस की जा सकती थी, और वह कुंजी भी जल उठी, स्पष्ट रूप से तुमसे संगत थी। और याओ जाति, यह कहो दानव पिता, जिस चीज का इंतजार कर रहा है वह तुम हो। चू निंग स्तब्ध रह गया, लेकिन कैस हेवन दाओइस्ट ने भौहें सिकोड़ी। चू निंग का इंतजार, यह शायद सच्चे ड्रैगन के अस्तित्व से जुड़ा है। लेकिन छोटे चू का सच्चे ड्रैगन से क्या लेना देना, यह मुझे नहीं पता, लेकिन वे तुम्हें जरूर मारना चाहते हैं। ओह, और वह कुंजी क्या है? चू निंग के मन में कुछ अंदाजे बनने लगे थे। दानव पूर्वज की विरासत का सच्चे ड्रैगन से जुड़ा होना ही उसकी इतनी शक्ति की वजह हो सकता है। उसे ढूंढना शायद उसकी आभा या किसी और कारण से हो, लेकिन उसने तो सच्चे ड्रैगन से कभी बात भी नहीं की, ज्यादा से ज्यादा कुछ टुकड़े ही इकट्ठा किए हैं। लेकिन वह कुंजी, ओह, वो वही छोटी दुनिया की कुंजी है जिसे कैस हेवन दाओइस्ट ने 3 फीट जमीन खोदकर भी नहीं पाया था। वर्मिलियन बर्ड तब कछुआ कछुआ को बताने नहीं देती थी, और कछुआ कछुआ उस समय याओ जाति की थी, इसलिए वह कह भी नहीं सकती थी। तुमने उसे इसलिए नहीं पाया क्योंकि वह इस दुनिया में मौजूद ही नहीं थी, या कहो उसे छिपा दिया गया था। तुम्हें कुंजी ढूंढनी होगी, और वह कुंजी हमेशा वर्मिलियन बर्ड के पास ही थी। वह एक स्केल है, ड्रैगन स्केल जैसा। जब तुम कुंजी पालोगे तब उस छोटी दुनिया तक पहुंच सकोगे। उसी के लिए वह है। इस क्षण अमर गुफा के भीतर एक अजीब सी खामोशी छा गई। इतनी सारी बातें पहली बार इतनी सहजता से सुनने को मिली थीं। सब थोड़ा असहज सा महसूस कर रहे थे। तर्क के अनुसार ये सब धीरे धीरे अनुमान लगाकर पता चलना चाहिए था, लेकिन वर्मिलियन बर्ड ने तो सब कुछ बिना रुके उगल दिया। कुछ बातें तो उन्होंने पूछी भी नहीं थीं, और वह खुद ही बता रही थी। इसी समय सू वानछिंग बोल पड़ी। क्या तुम जो कह रही हो उसमें आधा सच और आधा झूठ मिला हुआ है? मुझे झूठ बोलने से क्या फायदा होगा? अगर मैं बता दूं तो मैं तुम्हारी साथी बन जाऊंगी, और फिर तुम्हें मेरी रक्षा करनी ही पड़ेगी, है न? लेकिन जब तुम सब कुछ बता दोगी तो तुम्हारी कीमत ही क्या बचेगी? वर्मिलियन बर्ड एकदम चौंक गई, उसकी आंखें पल भर में फैल गईं। लगता था ये भी सही बात थी। तो फिर अभी भी कुछ बातें थीं जो उसने नहीं बताईं। अपनी कीमत बचाने के लिए वह अब और कुछ नहीं कहेगी। अध्याय 275। चू निंग, क्या तुम सवारी लेना चाहते हो? सब लोग चुप थे, मानो इस विषय पर किसी के पास कहने को कुछ भी न हो। उन्होंने इतनी आसानी से इतनी सारी जानकारियां हासिल कर ली, ऐसी जानकारियां जिन्हें पाने के लिए सामान्यतः उन्हें वर्षों की जांच पड़ताल करनी पड़ती, अनगिनत बातों की पुष्टि करनी पड़ती। और अब बस ऐसे ही मिल गईं। डेमन फादर से आशय अधिकतर डेमन एंसेस्टर ही था, लेकिन क्या डेमन एंसेस्टर को फिर से जीवित किया जा सकता है? क्या वह पहले ही मर नहीं चुका था? टर्टल को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह मौत से डरता था। मगर टर्टल जो 3 वूजी पीकाट परिवर्तन वाले महान दैत्यों के संयुक्त आक्रमण को भी झेल सकता था, उसकी रक्षा तो कुछ ज्यादा ही मजबूत नहीं थी। खैर, वो टर्टल है तो ये समझ में आता है। फिर भी वो पूरी तरह सह नहीं पाया, वो लगभग कुचला ही गया था।
सबसे अहम बात थी कुंजी। वह लघु विश्व जहाँ याओ जाति मानव जाति के की और रक्त का पोषण करती है, वो कभी सतह पर मौजूद नहीं होता। उसमें प्रवेश के लिए अवश्य ही किसी कुंजी की जरूरत होती है, और वह कुंजी है ड्रैगन स्केल। चू निंग को इस पल खुद को थप्पड़ मारने का मन हुआ। अगर वह ड्रैगन स्केल अब तक संभाल कर रखा होता तो उसका उपयोग कितना बड़ा होता, सच्चे ड्रैगन से संवाद, लघु विश्व को खोलना। लेकिन उस समय उसके पास इतने योगदान अंक ही कहाँ थे। 10 लाख, 10 लाख, ये तो वह जीवन भर में भी नहीं कमा पाता। इसके बाद सबने सीधे टर्टल की अनुभूति काट दी और आपस में निजी संवाद शुरू कर दिया। अब उसे बोलने नहीं दिया जा सकता था, उन्हें विश्लेषण करना था। इसी समय ये जिंगश्वान अचानक ठंडी हंसी हंसी, मेंग तोंगतियन, क्या ही महान कर्म किए हैं तुमने। याओ जाति के क्षेत्रों को दबाने से वर्मिलियन बर्ड और बाकी लोग सचमुच अराजकता फैलाने पर मजबूर हो गए। जब संसार के आम लोग मारे जाएंगे तो श्रेय का 9/10वां हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर तुमने याओ जाति के खिलाफ कार्रवाई न की होती तो शायद वे विद्रोह ही न करते। ये सुनकर सबकी निगाहें कैस हेवन की ओर चली गईं। ऐसा लगता भी था, लेकिन मेंग तोंगतियन की इस विषय पर अपनी अटल राय थी। विदेशी दानवों के अस्तित्व का सामना तभी किया जा सकता है जब चारों डोमेन के स्वर्ग एकजुट होकर निर्णय लें। बाहरी शत्रुओं से पहले आंतरिक समस्याओं को शांत करना जरूरी है। वैसे भी तुम लोग उन विदेशी दानवों को सुलझा नहीं सकते। ये सुनकर कैस हेवन ने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। तुम सुलझा सकते हो, अगर नहीं तो इतना हंगामा क्यों? बूढ़ी ने शांति से कहा, चाहे याओ जाति हो, दानव संप्रदाय हो या त्यानश्वान संप्रदाय, अगर वे इस बूढ़े के रास्ते में आए और महाविपत्ति के सामने मानव जाति की शक्ति को बिखरने दे, तो ये बूढ़ा दया नहीं दिखाएगा। सबसे बुरा हुआ तो मार ही दूंगा। महान समृद्धि के लिए कुछ ऐसे लोगों को हटाना जरूरी है जो युद्ध में विश्वासघात कर सकते हैं। सच्चा धर्म कभी भी 1-2 लोगों के लिए लाखों की जान कुर्बान नहीं करता। वो हमेशा उपयोगितावाद का समर्थक रहा है, भले ही सबसे चरम तरीकों से ही क्यों न हो। सर्वोत्तम परिणाम पाने हो तो वह ऐसा करेगा। इसके अलावा मानव जाति और याओ जाति के बीच पहले से ही शत्रुता है। यहाँ तक कि स्वर्गीय दाव भी मौजूद है। जो जाति स्वर्गीय दाव द्वारा संरक्षित नहीं है, जो जहाँ जाति है वहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा लुप्त हो जाती है, क्या ऐसी जाति पर दया दिखानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो किसी संभावना पर जुआ नहीं खेलेगा। इस मामले में मेंग तोंगतियन की राय हमेशा न रही है। ये जिंगश्वान ने होंठ सिकोड़ लिए, जबकि चू निंग धीरे धीरे बोलने लगा। अगर याओ जाति कार्रवाई कर रही है तो वो केवल दमन के कारण नहीं होगी। उन्होंने जरूर कुछ महसूस किया है। टर्टल के कथनों को देखें, भले ही उसने बहुत कुछ कहा हो और सब कुछ विश्वसनीय न हो, फिर भी बातें आपस में मेल खाती हैं। याओ जाति ने कार्रवाई क्यों की? कुंजी के कारण ड्रैगन स्केल ने उसे महसूस किया, और समय भी वही था जब चू निंग की ड्रैगन की में उछाल आया और वो उसके अपने दाव से और अधिक संगत होने लगी। अगर कोई ट्रिगर न होता तो याओ जाति इतनी आसानी से क्यों हरकत करती? सब उलझन में थे। तो तुम कह रहे हो कि याओ जाति की सारी कार्रवाई असल में तुम्हारे कारण है? सु वानछिंग ने कुछ पल सोचा। अगर सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कोई सच्चा ड्रैगन विरासत है तो वह केवल डेमन इंसेस्टर की हो सकती है। लेकिन डेमन इंसेस्टर उस स्तर तक नहीं पहुंचा था, इसलिए ब्लड डेमन ने कहा कि वह सच्चा ड्रैगन नहीं है। तो निंग रा की आभा कुछ हद तक सच्चे ड्रैगन के करीब होनी चाहिए। चाहे विदेशी दानव हो या पुनर्जीवन की विधियां रखने वाला डेमन इंसेस्टर, वे या तो उसे पाना चाहते हैं या उसे मारना चाहते हैं। एक नया दृष्टिकोण सबके सामने आ गया। सब चुप हो गए। चू निंग ने सारी सूचनाओं पर मनन किया। सच्ची ड्रैगन तलवार सीधे सच्चे ड्रैगन की ओर इशारा करती है। सच्चे ड्रैगन के स्केल सीधे सच्चे ड्रैगन की ओर। दुनिया मानती है कि डेमन इंसेस्टर ही सच्चा ड्रैगन है, लेकिन वह नहीं है। वह भी सच्चे ड्रैगन से जुड़ी चीजें इकट्ठा कर रहा है। स्वर्गीय दाव की विरासत, ड्रैगन स्केल की कुंजी, विदेशी दानवों से लड़ने के साधन,
सच्ची ड्रैगन तलवार को गढ़ने की विधि, कुल 3 खंड। 2 उनके हाथ में है और एक अभी नहीं मिला, जो फैंग मिंग के स्थान और उस लघु विश्व से गहराई से जुड़ा है जहां याओ जाति मानव जाति का पोषण करती है। सब लोग। चू निंग अचानक बोला। सब शांत रहे, यहाँ तक कि ये जिंगश्वान भी गंभीरता से सुन रही थी। यहाँ मौजूद हर कोई महत्वपूर्ण था, लेकिन हर किसी की जानकारी अलग अलग और अधूरी थी। अकेले अकेले इन सूचनाओं से कुछ ठोस निष्कर्ष निकालना मुश्किल था, लेकिन जब ये सारी बातें चू निंग को मिली और उसने उन्हें अपने तरीके से जोड़ा, उसके होंठ हिले। ये जिंगश्वान कहती हैं कि डेमन इंसिस्टर ही सच्चा ड्रैगन है, जो स्वर्ग और पृथ्वी की रक्षा करता है। बाकी बातों को फिलहाल छोड़ दें। सबने सिर हिलाया। डेमन इंसिस्टर ने विदेशी दानवों से युद्ध किया और गिर गया। उसके पतन के बाद स्वर्गीय दाव विभाजित हो गया और उसका शरीर याओ जाति के भीतर रह गया। सही है, वरिष्ठ मिंग। मिंग तोंगतियन ने सिर हिलाया। लेकिन डेमन इंसिस्टर मरा नहीं, या कहीं किसी और माध्यम से जीवित रहा, ये जिंगश्वान की तरह। ये जिंगश्वान नाराज हुई, पर कुछ बोली नहीं। लेकिन डेमन इंसिस्टर तो पूरी तरह मरा हुआ होना चाहिए था। चू निंग ने सिर हिलाया। वह छोड़िए, मौजूदा प्रश्न देखें। क्या डेमन इंसिस्टर अब भी पुनर्जीवित हो सकता है? क्या टर्टल यही कहना चाहता है? सब अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि चू निंग इस दिशा में क्यों सोच रहा है। चू निंग शांत स्वर में बोला, डेमन इंसिस्टर सच्चा ड्रैगन है। वह मानव जाति की रक्षा के लिए गिरा। अब उसके पास लौटने का अवसर है। वह कैसे लौटे, उसके इरादे क्या हों, यह अलग बात है। लेकिन पहला काम क्या होगा? क्या वह याओ जाति की वर्तमान दुर्दशा बनाए रखना चाहेगा? नहीं, उसे अपनी अवस्था बहाल करनी होगी कि और रक्त याओ जाति से और मानव सम्राट की इच्छा व ड्रैगन की सभी प्राणियों की सोच से। इसलिए याओ जाति अवश्य अराजकता फैलाएगी। फिर वह आगे आकर समस्या सुलझाएगा और कहेगा, मैं ही सभी जातियों का पिता हूँ। सब सिहर उठे, यहाँ तक कि ये जिंगश्वान ने भी खंडन नहीं किया। यदि ऐसा हुआ तो वह पहले युद्ध भड़काएगा, फिर उद्धारकर्ता बनकर उभरेगा। तभी सबकी निगाह टर्टल पर गई। मुझे पता है, टर्टल बोला। डेमन फादर आस्था स्तर का अस्तित्व है। जब तक कोई उसे याद करता है, वह मर नहीं सकता। सब स्तब्ध रह गए। याओ जाति सचमुच पुनर्जीवित हो सकती थी। मिंग तोंगतियन ने गंभीर स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो अराजकता फैलाकर उसे शांत करना ये याओ जाति की पहचान साबित करेगा और दुनिया को 10,000 जातियों का पूर्वज मिल जाएगा। और फिर सब उसके पीछे चलेंगे, जबकि वही सबसे बड़ा विदेशी दानव होगा। इसी समय मिंग तोंगतियन ने वेन युआन को बुलाया। ग्रैंड एल्डर, रिपोर्ट। बंजा भूमि में बड़ी संख्या में याओ जाति प्रकट हुई है और दानव क्षेत्र में भी हलचल है। ये जिंगश्वान का चेहरा पीला पड़ गया। वेन युआन बोला, स्थिति असामान्य रूप से मजबूत है। अब एक याओ संत से लड़ने के लिए कम से कम 3 संत चाहिए। रक्तवंश वृद्धि, टर्टल बोला। ये जिंगश्वान का दाव हृदय टूटने लगा। कैस हेवन बोला, तो अब क्या करें? पहले उनके नाटक के साथ चलें, चू निंग बोला। योजना बनी, तीनों डोमेन के संतों को जोड़कर याओ जाति के विरुद्ध मोर्चा। मैं कर सकता हूँ। टर्टल उछल पड़ा। फिर अचानक वह चू निंग पर झापट पड़ा और उसका पैर पकड़ लिया। मैं ड्रैगन कछुआ हूँ, सवारी बन सकता हूँ। क्या तुम सवारी लेना चाहते हो? सू वानछिन चिल्लाई, दूर रहो मेरे शिष्य से। चू निंग हक्का बक्का रह गया। वह सचमुच मौत से इतना डरता है। 8 परिवर्तन वाला होकर भी इतनी बेशर्मी। सच में। अध्याय 276। तुम इसे कैसे सुझाने वाले हो? टर्टल को अब भी घसीटकर ले जाया जा रहा था, एक याओ बीस्ट के अंडे को सवारी माउंट बनाने के लिए। चाहे टर्टल मादा कछुआ हो या नहीं, उसकी हैसियत और स्थान को देखते हुए कोई भी उसे चू निंग की सवारी बनाने की हिम्मत नहीं करता। सू वानछिंग सबसे ज्यादा क्रोधित थी। उसने तुरंत अपने क्रोध को संचार संदेश के जरिए चू निंग पर उतारते हुए पूछा कि उसने टर्टल को लात मारकर दूर क्यों नहीं किया। क्या वह सच में उसे सवारी बनाने का इरादा रखता था?
और शायद सिर्फ दिन में सवारी के लिए नहीं। चू निंग ने हैरानी से खुद की ओर इशारा किया। मैं टर्टल को लात मारूं? क्या ये संभव है कि वह अपने सारे मौजूदा तुरुप पत्ते जोड़ ले, तब भी टर्टल को जरा सा भी नुकसान पहुंचा पाए? और ऊपर से टर्टल तो बेशर्मी से उसकी टांग से चिपकी हुई थी। सु वानछिन चुप हो गई, लेकिन भीतर ही भीतर वह बेहद बेचैन और गुस्से में थी। मेरे शिष्य की टांग से चिपकने की हिम्मत कैसे हुई? सवारी, जितना दूर हो सकती है उतना दूर भाग। उसने सीधे अपने शिष्य को अपने पीछे कर लिया और तीखे स्वर में कहा, मेरे शिष्य की क्या हैसियत है? कोई बाहरी उसके पास कैसे आ सकता है? अगर तुमने फिर ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें रक्त मणि ब्लड बीड में परिष्कृत कर दूंगी। केओस हेवन ने भी बेबसी से माथा मल लिया। उसे लगा था टर्टल हमला करने वाली है। उसने हमला किया, किसी की टांग से चिपककर सवारी बनना चाहती थी। हालांकि एक ड्रैगन टर्टल को सवारी बनाना वाकई काफी भव्य लगता। अगर सच में उसे वश में किया जा सके तो बाहर निकलते समय रुतबा अलग ही होता। एक सुनहरा छोटा ड्रैगन जो टर्टल पर सवार हो, वह दृश्य सचमुच देखने लायक होता। लेकिन यह अब भी अव्यावहारिक था। टर्टल, ये दाऊजी पैलेस है। मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो, लेकिन चू निंग की पहचान विशेष है। कहते हुए उसने सीधे एक औषधि गोली उछाल दी। ये औषधि मैंने स्वयं बनाई है। अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं एक ही विचार से तुम्हें मार सकता हूँ। यह विधि मैं एल्डर सू और दूसरों को भी सिखा दूंगा, इसलिए बेहतर है कि ईमानदार रहो। टर्टल ने औषधि को लिया, जांचा और सीधे निगल लिया। बहुत सरल है। वे टर्टल को मारना नहीं चाहते, वरना उसे पुनर्जीवित करने के लिए स्वर्गीय दाव को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? इसका मतलब है कि टर्टल उपयोगी है। जैसा कि सु वानछिंग ने कहा, टर्टल बहुत कुछ जानती है और बहुत मदद कर सकती है। तो फिर उसे सवारी क्यों नहीं बनाया जा सकता? एक मजबूत सहारा ढूंढना अच्छी बात है, और चू निंग से बड़ा सहारा और कौन हो सकता है? और ये ईमानदार व्यक्ति तो उल्टा बेचैन हो रहा था, जैसे डर हो कि कोई उसका आदमी छीन लेगा। उसने ये तक नहीं सोचा कि टर्टल जैसी याओ बीस्ट, चाहे उसके सच्चे भाव भी हों, इंसान के साथ संबंध नहीं रख सकती। मानव रूप सिर्फ साधना की सुविधा के लिए होता है, और मानव रूप में भी यह संभव नहीं। मानव जाति के दिमाग कितने अजीब होते हैं, इतने मोड़ तोड़, जबकि बात कितनी सरल है। बस साफ साफ कह दो, तुम टर्टल की रक्षा करो, बस। तो क्या तुम अभी भी छिपे हुए याओ जाति के साधकों को खोजने की विधि चाहते हो? सु वानछिंग ने अधीरता से पलटवार किया। ये तो साफ है। जल्दी से दे दो, और जहां मन करे वहां दफा हो जाओ। वो बहुत कम ही अपना आपा खोती थी, यहाँ तक कि ये जिंगशुआन के सामने भी। लेकिन टर्टल ने उसके शिष्य की टांग पकड़ने की हिम्मत कर ली थी। वह पागल हुए बिना नहीं रह सकी। टर्टल ने सिर झुका लिया, बेचारी सी दिखते हुए बोली, दूंगी, तुम इतनी भयानक क्यों हो? ये जिंगशुआन अचानक जोर से हंस पड़ी। भले ही टर्टल पूरी तरह सुरक्षित हो, सु वानछिंग उसे चू निंग की सवारी बनने नहीं देगी, है ना? वह सच में खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन सोचने वाली बात यह है, सीनियर मेंग, उनका रिश्ता इतना साफ है, फिर भी आपने समस्या नहीं देखी। आप अभी भी अपनी बेटी के लिए महत्वाकांक्षा रखते हैं। छे दाऊजी पैलेस में प्रतिभाओं की कमी नहीं, उनकी जुबान जितनी तेज है उतनी ही उनकी काबिलियत भी। ये जिंगशुआन की हंसी के साथ ही सु वानछिंग और चू निंग के चेहरे और भी काले पड़ गए। समझो मत कि हम नहीं जानते कि तुम किस बात पर हंस रही हो। फिक्र मत करो, अगर तुमने मुंह खोला तो जिंदा नहीं बचोगी। मदद मांगने पर भी तुम्हें मार देंगे, तलवार से पूछताछ करने की भी जरूरत नहीं समझेंगे। टर्टल हिचकिचाई, उसे समझ नहीं आया, फिर भी बोली, अगर सच में नहीं हो सकता तो मालिक सेवक की मुहर भी ठीक है। टर्टल को कोई दिक्कत नहीं, बस जिंदा रहूं वही काफी है। मैं लड़ाई में मदद भी कर सकती हूँ, क्या ख्याल है? दफा हो जाओ।
मामला न सुलझता देख टर्टल बस आह भर सकी। लेकिन जैसा कि मानव जाति कहती है, बूंद बूंद से पत्थर घिस जाता है। उसे भरोसा था कि उसका उत्साह सु वानछिन के ठंडे दिल को पिघला देगा। उसने केओस हेवन को मालिक सेवक अनुबंध के लिए क्यों नहीं चुना? नहीं नहीं नहीं, अगर सवारी बनना ही है तो मालिक चुनना जरूरी है। चू निंग की साधना भले कम हो, लेकिन वो उसके उद्गम ओरिजिन को देख नहीं पा रही थी। वो इस युग का 9 हेवेंस टॉवर भी है और उससे निकलने वाली ड्रैगन की उसकी दाव उद्गम से मेल खाती है। हालांकि वह काफी आलसी है, लेकिन मेहनत कर सकती है। एक बार पहचान मिल जाए तो फिर आराम से पड़ी रह सकती है। इसलिए उसे मेहनत करनी होगी पहचाने जाने के लिए और फिर लेट जाना। सब लोग उत्साहित टर्टल को अजीब नजरों से देखने लगे। केवल सु वानछिन की आंखों में तिरस्कार था। ड्रैगन टर्टल क्या होता है? बदसूरत और भद्दा, उसकी तलवार जितना सुंदर भी नहीं। सवारी बनने की बात तो छोड़ो, तियानशुवान काफी है, नहीं तो तियानशु भी चलेगा। तुम क्या हो, एक पक्षी? जाओ जाओ, दूर जाओ, मुझे तुम जरा भी पसंद नहीं। वेन युआन को कुछ समझ नहीं आया। कौन सी सवारी? क्या सवारी? पैलेस मास्टर, मैंने दाऊजी पैलेस के आधे साधकों को तैनात कर दिया है, लेकिन आपके इरादे तो। केओस हेवन ने हंसते हुए कहा, याओ जाति अपनी रक्त रेखा की शक्ति बढ़ाकर ताकत बढ़ा सकती है और खुद को छिपा सकती है। शायद उन्हें एहसास नहीं कि टर्टल अब बिना कुछ लिए उन्हें धोखा देना चाहती है। याओ जाति का आक्रमण आमतौर पर धीरे धीरे दबाव बनाकर होता है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हम शुरुआत में ही डेमन कोर्ट पर सीधा हमला करेंगे। ये जिंगशुआन, यह मेरी दाऊजी पैलेस और तुम्हारी तियानशुवान संप्रदाय की पहली साझेदारी होगी। चूंकि बाह्य लोक के दानव कोई बड़ा विरोधी नहीं है, तो याओ जाति को ही कसौटी बना लेते हैं। मेरी दाऊजी पैलेस पूरी ताकत झोंक सकती है, अब ये तुम्हारी तियानशुवान संप्रदाय के निर्णय पर निर्भर है। थोड़ी असहजता के बावजूद एक स्वर्गीय संप्रदाय की दाव कैपिटल होने के नाते ये जिंगशुआन बड़े मामलों में कभी धुलमुल नहीं होती। मेरी तियानशुवान संप्रदाय पूरी ताकत से उतरेगी और मानव क्षेत्र के सभी संप्रदायों का नेतृत्व करते हुए याओ जाति की ओर बढ़ेगी। बूढ़े ने सिर हिलाया। अच्छा, तब मानव क्षेत्र, दानव क्षेत्र और लुवानतियन क्षेत्र तीनों कार्रवाई करेंगे। याओ जाति की रक्त रेखा वृद्धि शायद बिना कीमत के नहीं होती। सीधे युद्ध में उतरते हैं और देखते हैं पहले दानव पूर्वज टूटता है या हमारी मानव जाति। वेन युआन का खून खौल उठा, लेकिन उसे अचानक कुछ याद आया। डेमन संप्रदाय का मास्टर यहाँ नहीं है। क्या हमें उनसे पूछना नहीं चाहिए कि वे तैयार हैं या नहीं? उन्हें 9 हेवेंस टॉवर की एक सीट दे दो, वे किसी भी कीमत पर तैयार हो जाएंगे। और वैसे भी याओ जाति ने पहले लुवानतियन क्षेत्र और दानव क्षेत्र पर हमला किया था। सबको यह उचित लगा। इस समय तत्काल कोई खतरा न देखकर स्वर्गीय दाव का शरीर धीरे धीरे बिखर गया और लौट गया। वह बाह्य क्षेत्रों से बहुत देर तक दूर नहीं रह सकता था। मानव संसार के मामले स्वाभाविक रूप से मानवों को ही सुलझाने चाहिए। वह पहले ही काफी कर चुका था। अगर सच में ऐसा दिन आ गया जब दानव पूर्वज ने स्वर्गीय दाव की शक्ति फिर पा ली। नहीं नहीं नहीं, स्वर्गीय दाव की शक्ति अब उसी की है। उसकी सहमति के बिना कोई उसे नहीं ले सकता। भले ही यह शक्ति कभी दानव पूर्वज ने तियानशुवान संप्रदाय को दी हो। ये जिंगशुआन जल्दी से निर्देश देने चली गई और वेन युआन भी डेमन अनलिमिटेड को सूचना देने निकल पड़ा। तभी अमर गुफा के बाहर से शेन लांग की चीख सुनाई दी। अगर दाऊजी पैलेस मुझे नहीं छोड़ता तो मैं संप्रदाय में शामिल होने को तैयार हूँ। हे। अमर गुफा के भीतर केओस हेवन, सु वानछिंग और चू निंग ये तीन थे और टर्टल को बातचीत से सीधे अलग कर दिया गया। बूढ़े के चेहरे पर राहत नहीं थी, क्योंकि कुछ बातें किसी के सामने भी कहना ठीक नहीं था। छोटे चू, मैं तुमसे पूछता हूँ, मौजूदा योजना के अनुसार सबसे अधिक संभावना है कि वही बाजी पलट दे। लेकिन अगर दानव पूर्वज पुनर्जीवित हो गया तो भले ही उसे महान दाव स्वर्ग पृथ्वी की शक्ति न मिले, फिर भी हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
हमें क्या करना चाहिए? उसकी स्मृति में दानव पूर्वज का अस्तित्व अवर्णनीय रूप से शक्तिशाली था। भले ही उसे न पता हो कि याओ जाति ने किस विधि से उसके लिए शरीर गढ़ा, केवल शुद्ध मांस रक्त का शरीर भी मेंग टोंगटियन के लिए असंभव प्रतिद्वंद्वी होता। बहुत ऊंचा, बहुत मजबूत, पूरी तरह अलग स्तर। चू निंग ने एक औषधि गोली रगड़ी और आगे बढ़ा दी। स्वाभाविक है, ताकत बढ़ानी होगी। सीनियर मेंग, देखिए क्या ये वस्तु स्वर्गीय दृश्य हेवनली फेनोमेनन क्षेत्र में तुपो ब्रेकथ्रू में मदद कर सकती है। इस क्षण सु वानछिंग भी स्तब्ध रह गई और मेंग टोंगटियन भी। इस बार 9 हेवंस टॉवर नहीं, इस बार बात स्वर्गीय अभिव्यक्ति हेवनली मैनिफेस्टेशन की है। अध्याय 277, क्या उन्हें हर काम खुद ही करना पड़ेगा? स्वर्गीय दाव हेवनली दाव की वह शक्ति जिसे बाह्य लोक दानव एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल डेमेंट ने रोका था, बाहरी संसार से आई थी। बिना किसी बाहरी शक्ति स्रोत के स्वर्गीय दाव निरंतर क्षरण की अवस्था में था, जैसा कि तियानशुवान दाओइस्ट ने कहा था। स्वर्गीय दाव की सीमा, जो शुरुआत में 50 ली थी, बाद में 20 ली रह गई और फिर वह सीमा टूट गई। इसी से रक्त दानव ब्लड डेमन को एक दरार मिली और वह भीतर घुस सका। ये स्वयं शक्ति की लगातार खपत का परिणाम था। 9 स्वर्गीय टॉवर 9 हेवंस टावर का मानव क्षेत्र में प्रकट होना संभव था, लेकिन इसकी पूर्व शर्त ये थी कि स्वर्गीय दाव अपनी ही शक्ति को दांव पर लगाए, यह विश्वास करते हुए कि तुम 9 स्वर्गीय टॉवर तक पहुंच सकोगे और तुम्हारे पास अभूतपूर्व योग्यता, एप्टीट्यूड तथा पर्याप्त संसाधन होंगे। प्रतिभा, वह भी किसी बड़े संप्रदाय से एक बुनियादी शर्त थी। स्वर्गीय दाव ने सु वानछिंग और छू निंग में जो संसाधन लगाए, वे बहुत सोच समझकर लगाए गए थे। दोनों के मानव क्षेत्र छोड़ने के बाद उनका पीछा किया गया। सु वानछिंग के दाओजी महल दाओजी पैलेस से पुराने संबंध थे। स्वर्गीय दाव की मूल योजना ये थी कि सु वानछिंग निश्चित रूप से दाओजी महल में प्रवेश करेगी और वहीं उसका पालन पोषण होगा। लेकिन फिर यू छिंग्या, जिसकी सोच कुछ ज्यादा ही अनियंत्रित थी, अचानक प्रकट हो गई और स्वर्गीय दाव को हस्तक्षेप करना पड़ा। उस व्यक्ति की सोच इतनी विचित्र थी कि उसने कई योजनाएं बिगाड़ दी और सीधे शतरंज की बिसात ही उलट दी। अगर बाद में छुनिंग ने उस बिसात को वापस न लाया होता तो सचमुच अराजकता फैल जाती। सु वानछिंग को केवल एक अवसर देना ही पहले से एक कर्ज था, लेकिन दूसरा अवसर शायद इसलिए दिया गया क्योंकि स्वर्गीय दाव ने छुनिंग के साहस को भी देख लिया था, या शायद इसलिए कि छुनिंग ने तियानशुवानजी से दाओजी महल को संदेश भिजवाया था। छुनिंग ने इस बारे में कभी नहीं पूछा और तियानशुवानजी ने भी कुछ नहीं कहा। दोनों बिना बोले ही समझ गए थे, लेकिन देने का अर्थ था हानि। हानि का अर्थ था कि बाह्य लोक दानव प्रकाश क्षेत्र लाइट रेल्म को लगातार संकुचित करता रहेगा। हालांकि छुनिंग पहला व्यक्ति था जिसने 9वीं मंजिल 9 फ्लोर्स तक तुपो किया, जिससे स्वर्गीय दाव को कुछ क्षतिपूर्ति मिली। फिर भी यह अपूर्ण था। स्रोत कट चुका था, इसलिए क्षरण तब तक जारी रहता जब तक प्रतिरोध असंभव न हो जाए। लेकिन अब स्वर्गीय दाव ने केवल एक क्षण ठहरकर स्वर्गीय दाव गोली हेवनली दाव पिल स्वीकार कर ली। उसे लगा कि पहले दी गई स्वर्गीय दाव शक्ति अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई थी। वह स्वर्गीय दाव शक्तिपूर्ण थी, कम से कम उसे तो ऐसा ही लगा था, लेकिन वह व्यर्थ निकली। पर उसे छुनिंग को देना बिल्कुल अलग बात थी। अब उसके बदले स्वर्गीय दाव गोली प्राप्त करना एक बहुत बड़ा सौदा था। वर्मिलियन बर्ड को ठीक करना इसके सामने क्या मायने रखता था। स्वर्गीय दाव बहुत शांति से चला गया। बाहरी संसार ने कितनी जोर से हंसी उड़ाई, या उसने क्षेत्र की अनंत महान दीवार पर खड़े होकर यह घोषणा की कि वह उन्हें और 3000 वर्षों तक दबाए रखेगा, ये सब संसार को ज्ञात नहीं हुआ। और इसी क्षण जब दोनों जाने के लिए मुड़े, मेंग तोंगटियन चुपचाप उस औषधि को देख रहा था जिसे छुनिंग छोड़ गया था। बुजुर्ग को अभी अभी छुनिंग के कहे शब्द याद आए। इसके भीतर स्वर्गीय दाव की काफी शक्ति होनी चाहिए, जो तियानशुवान दाओइस्ट ने दी है। आप इसे आजमा सकते हैं। आखिरकार तियानशुवान संप्रदाय ने अनगिनत वर्षों से जिस स्वर्गीय दाव शक्ति का अनुमान लगाया है, वही तो स्वर्गीय दाव स्वयं कर रहा है।
अगर वास्तव में कोई स्वर्गीय प्रकट अवस्था हेवनली फिनोमिनन रेल्म तक पहुंच जाए तो शायद उससे ऊंचे लोक भी तोड़े जा सकें। तब पूरे संसार की शक्ति इकट्ठी कर केवल वरिष्ठ मिंग को तूपो करवाना भी कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन उस समय ये बोझ आपको अकेले ही उठाना पड़ेगा। अकेले बोझ उठाना। मिंग तोंगटियन को हंसी भी आई और झुंझलाहट भी। वह जानता था ऐसा अवसर ये जिंगशुआन को पागल कर देगा, और यहाँ तक कि सच्चे ड्रैगन का रूप धारण किए दानव पूर्वज भी गिड़गिड़ाते हुए आ जाएगा। पूर्ण स्वर्गीय दाव शक्ति टियाना शुवानजी द्वारा दी गई। अगर वह पहले दे सकता तो क्या ये जिंगशुआन सबसे पहले तूपो न करता। उसने उसे कुछ भी नहीं दिया। फिर भी मिंग तोंगटियन को सिर में सिहरन महसूस हुई। चाहे ये औषधि पूरी तरह प्रभावी हो या न हो, केवल ये साहस ही उसे मौन कर देने के लिए पर्याप्त था। कौन नहीं चाहेगा कि सारे संसाधन अपने ही शरीर में डाल दे। छू निंग ने शायद ये सोचा कि वह अभी बहुत दूर है, इसलिए वर्तमान में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यानी उसे पहले प्राथमिकता दी। अकेले बोझ उठाना, हाँ। बुजुर्ग अचानक हंस पड़ा। मुझे डर है कि तब तक ये कनिष्ठ पहले ही बड़ा हो चुका होगा। पहले लोक से तीसरे लोक तक तेजी से तूपो करना सामान्य था। दाऊजी महल, तियानाशुवान संप्रदाय और दानव संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्य सभी ऐसा कर सकते थे। लेकिन तीसरे लोक से छठे लोक तक तेजी से तूपो करना, और हर तूपो पहले से भी तेज होना, ये बिल्कुल असामान्य था। क्या ऐसा हो सकता है कि जब सचमुच उसे जिम्मेदारी उठानी पड़े तब तक छू निंग और सु वानछिंग भी बराबरी पर आ जाएं? हिस, ये तो बहुत अच्छा होगा। वो जरा भी नहीं रोक पाएगा। बुजुर्ग के मन में कुछ अवास्तविक कल्पनाएं थीं, जिन पर शायद दूसरे हंसते, लेकिन मिंग तोंगटियन को वे पूरी तरह उचित लगीं। उसने संकोच नहीं किया। उसने स्वर्गीय दाव शक्ति की एक रेशम सी लकीर निकाली और उसे अपने शरीर में प्रवेश कराया। अगले ही पल उसकी धुंधली आंखें अचानक चमक उठीं। यह अनुभूति मानो उस रहस्यमय और गहन लोक की दहलीज को उसने छू लिया हो। वह तुरंत एकांत साधना में जाएगा। बाह्य लोक दानव की तो बात ही छोड़ो, केवल याव जाति से निपटना या संभवतः पुनर्जीवित होने वाले दानव पूर्वज से जूझना, इन सब के लिए भी उसे कम से कम स्वर्गीय प्रकट अवस्था की शक्ति चाहिए। चूंकि छूनिंग ने यह अवसर उसके हाथों में सौंपा था, वह असफल नहीं हो सकता था। कैस हेवन दाउरेन, क्या टर्टल को यहाँ हमेशा रहना पड़ेगा? मैंने आपकी औषधि खा ली है, फिर भी मुझे बंद रखा जाएगा। ये सुनते ही मिंग तोंगटियन संभल गया और शांति से वर्मिलियन बर्ड की ओर देखा। तुम दाऊजी महल के भीतर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो, लेकिन छू निंग और सु वानछिंग के पास मत जाना। अन्य मामलों में तुम जो चाहो कर सकती हो, लेकिन दाऊजी महल में जो कुछ भी होता है, मुझे सब पता है। और वो औषधि तुम्हारी मनःस्थिति पर नजर रख सकती है। अगर तुम्हारे भीतर जरा सी भी हत्या भावना उत्पन्न हुई तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर टर्टल हंस पड़ी। हत्या भावना? इस जीवन में टर्टल को केवल वर्मिलियन बर्ड के प्रति ही ऐसी भावना आई थी। अब जब उसे एक बड़ा सहारा मिल गया था तो झगड़ा खड़ा करना क्या मूर्खता नहीं होगी। ठीक है, मैं बाहर घूम आऊंगी। वैसे छूनिंग कहाँ रहता है? बुजुर्ग की भौहें तीखी हो गईं और उसकी आभा तुरंत दबाव बनकर टूटी। वर्मिलियन बर्ड का चेहरा पीला पड़ गया। अभी चेतावनी दी और तुम तुरंत शरारत करने लगी। टर्टल ने तुरंत सफाई दी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, बस पूछ लिया था। आपने कहा था कि उनके पास जाना मना है। तुम्हें जीवित रहने का अवसर केवल इसलिए मिला क्योंकि उसने तुम्हें दीर्घायु गोली दी। तुम इसलिए जागी क्योंकि तुमने स्वर्गीय दाव से सौदा किया। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुम याव जाति की हो या नहीं, तुम्हें ये बात दिल में रखनी होगी। अच्छे से व्यवहार करना तुम्हारे हित में है। इतना कहकर मिंग तोंगटियन का आकृति लुप्त हो गई और अमर गुफा में खड़ी टर्टल ने सिर खुजाया, उलझन में। तो अगर मैं छूनिंग को अपना सवार बना लूं तो ये तो उपकार चुकाने जैसा ही है न? फिर मना क्यों? मानव जाति सचमुच अजीब है। मिंग तोंगटियन शीघ्र ही एकांत साधना में चला गया। महल के कार्य केवल वेन युआन संभाल सकते थे।
तियानाशुवान संप्रदाय और दानव संप्रदाय प्रवेश करेंगे केवल बढ़ती याव जाति को दबाने के लिए। लेकिन यदि ऐसे मामले आए जिनमें नेतृत्व की आवश्यकता हो, इसलिए एकांत साधना से पहले मेंग तोंगटियन ने एक आकस्मिक योजना छोड़ दी। वेंडिंग पर्वत वापसी के रास्ते में सु वानछिंग लगातार छूनिंग को मार रही थी, न ज्यादा जोर से न बहुत हल्के से। उसका चेहरा उदास था, वह कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन समय समय पर वार करती जा रही थी, स्पष्ट रूप से नाराज। छूनिंग चाहे कितना ही भोला क्यों न हो, वह समझ गया था कि सु वानछिंग ऐसी क्यों है। लेकिन आज ये जिंगशुआन का रवैया कुछ अजीब था, मानो उसने कुछ भांप लिया हो। इसलिए छूनिंग ने केवल पर्वत द्वार लौटने के बाद ही सु वानछिंग का हाथ थामा। ओह, रास्ते भर हाथ नहीं पकड़ा और अब याद आया, किसी को देख लेने का डर है न? आज जो वर्मिलियन बर्ड ने तुम्हें देखा और तुम्हें अपना स्वामी मानकर तुम्हें सवारी बनाना चाहती थी, उसका डर है। या एकांत साधना में गए कनिष्ठ चाचा मेंग का, जिनका कोई पता नहीं। या झाओ झाओ का, जो आज तुम्हें आंखों से ही छेड़ रही थी। या फिर दी कियू बुजुर्ग का, जो ऊपर से सरल दिखते हैं पर अंदर से तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते। सु वानछिंग ने व्यंग्य से उसकी ओर देखा। काफी लोग हैं, है न? छूनिंग, तुम्हारा आकर्षण असीम है। अब बहुत गर्व हो रहा है। ओह, तुम्हारे गुरु का तो कोई पीछा ही नहीं करता, सिर्फ तुम ही हो। गुरु ने तुम्हें पा लिया तो वह तो बहुत खुश होगी, और तुम्हें तो नुकसान भी उठाना पड़ा। छूनिंग इन हालात से पहले ही परिचित था। हठी खच्चर का क्षण खींचो तो भी नहीं हिलेगा। ईर्ष्या का मटका बिना कारण ही खुल गया था। छूनिंग हाथ छोड़ ही नहीं सकता था। उसने एक एक बात का विश्लेषण किया। वर्मिलियन बर्ड मुझे अपना सवार बनाना चाहती है। कारण सरल है, स्वर्गीय दाऊ ने जो कहा वह सही है। इसका अर्थ है कि वो वास्तव में निष्ठा करना चाहती है, लेकिन वह निश्चित रूप से सबसे उपयुक्त आश्रय चुनेगी और वह व्यक्ति उसे सहारा देने में सक्षम होना चाहिए। वह जानती है कि वह क्यों जागी, और उसने हमारी बातचीत सुनी। उसने तुरंत लाभ हानि का हिसाब लगाया और सोचा कि मुझे चुनना सबसे उचित है। गुरु शिष्य का दावा नहीं है। अगर वह सच में सवारी बनती भी है तो गुरु ही तो उस पर बैठेगी और मैं अपनी तलवार पर उड़ लूंगा। सु वानछिंग ने ठंडी फुकार भरी। लौटकर वह मंडप में बैठ गई। तभी तियानाशुवानजी दौड़ती हुई आई। तियानाशुवानजी ने अभी पर्वत द्वार के भीतर एक चमकता हुआ टोकन पाया। तलवार स्वामी और छूनिंग के लौटने से ठीक पहले। सु वानछिंग ने हैरानी से उसे लिया और देखा। दाऊजी महल का स्वामी टोकन। छूनिंग ने भी देखा और चौंक गया। वरिष्ठ मेंग का क्या अर्थ है? क्या वे सचमुच हमें अधिकार सौंप रहे हैं? सु वानछिंग तुरंत मेंग तोंगटियन की मंशा समझ गई। क्या वे एकांत साधना में जा रहे हैं? और फिर डर है कि आगे कोई योजना बनाने वाला न रहे, इसलिए सीधे सत्ता सौंप दी। अरे, मेरे शिष्य को ही महल स्वामी बना दिया। वह तो सिर्फ 18 साल का है। सु वानछिंग असहाय हो गई। दिन ब दिन क्या उन्हें कभी शांति मिली? 3 दिन भी नहीं, है न? असल में 2 दिन भी नहीं। आज ही दानव संप्रदाय का पेहानयांग आया। शेखी बघारी सही साबित हुआ और फिर मुसीबत खड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे दाऊजी महल की शरण लेने आए हैं या किसी ढहती इमारत को सहारा देने। मुझे इन मामलों में मत घसीटो, मैं योग्य नहीं हूँ। अगर वरिष्ठ मेंग किसी को देंगे तो तुम्हें ही देंगे। ये कहकर उसने टोकन छूनिंग के हाथ में थमा दिया। छूनिंग मुस्कुराया और उसे बाहों में ले लिया। शिष्य के बिना गुरु कैसी? वैसे गुरु को वर्मिलियन बर्ड का मामला भी समझना चाहिए। बाकी लोगों का क्या? मेंग यीरान, उसे छोड़ो। मुझे पता है उसके दिमाग में ऐसी बातें नहीं। दी कियू बुजुर्ग तो बस मौज मस्ती पसंद करते हैं। लेकिन झाओ झाओ का क्या? सु वानछिंग ने तिरछी नजर से उसे देखा, झुंझलाकर बोली, तुम्हें पता है आज जब तुम वरिष्ठ मेंग और दूसरों से बात कर रहे थे, वो तुम्हें कितनी बार देख रही थी? कम से कम 70-80 बार। मैंने उसे घूरा भी, फिर भी उसने कोई संयम नहीं रखा। इतनी हिम्मत! क्या उसे लगता है कि 9 स्वर्गीय टॉवर तक पहुंचने के बाद वह कुछ भी कर सकती है? बताओ,
तुम्हारा उससे असल रिश्ता क्या है? इस पर छूनिंग सचमुच उलझ गया। मेरा झाओ झाओ से कोई रिश्ता नहीं है। मैं उससे सिर्फ 2-3 बार मिला हूँ और हर बार गुरु मौजूद थी। रिश्ता कैसे हो सकता है? सु वानछिन कुछ पल के लिए चुप हो गई। यही तो बात थी, क्योंकि वह जानती थी, इसलिए उसे अजीब लग रहा था। अगर कोई रिश्ता नहीं, तो वह मेरे शिष्य को क्यों देख रही है? वह वर्मिलियन बर्ड के मामले में मूर्ख नहीं थी, वह सब समझती थी। वर्मिलियन बर्ड को बस एक बड़ा सहारा चाहिए था। शक्ति जरूरी हो सकती थी, लेकिन सबसे अहम नहीं। कैस हेवन दाओरेन निश्चित रूप से सबसे उपयुक्त था, लेकिन अगर मेंग तोंगटियन और छू तोंगटियन उसके सामने खड़े हों, वर्मिलियन बर्ड बिना हिचक छू तोंगटियन को चुन लेगी। एक शक्तिशाली व्यक्ति से चिपक जाना। वर्मिलियन बर्ड बेशर्म थी और बस चिपक गई। शिष्य की साधना उससे उसे हिला भी नहीं सकती थी, वह मूर्ख हरी खोल वाली कछुआ। लेकिन झाओ झाओ, अचानक उसे कुछ सूझा और वह एक सच्चाई समझ गई। लोगों के बीच भावनाएं पैदा होने के लिए बातचीत जरूरी नहीं होती। जरूरी नहीं कि हमारे जैसा हो। सालों साथ रहना, सुख दुख साझा करना, हाथ पकड़ना, चुंबन लेना और फिर अन्य बातें, तभी प्रेम हो। यह आकर्षण था। भले ही दाऊजी महल की वे महिलाएं छूनिंग से कभी बात भी न करें, क्या फर्क पड़ता है? वे फिर भी रोज वे तथाकथित प्रेम पत्र भेजती थीं। कुछ तो ये तक लिखती थीं कि वे उसे, सु वानछिन को, अपनी सगी माँ की तरह सेवा करेगी। उसने सब जला दिए। हर पत्र पढ़ा, फिर जलाया, देखने के लिए कि ये लोग कितने वाक्पटु हैं और कितनी चिकनी बातें लिख सकते हैं। वह जानती थी कि यह सवाल पूछना बेवजह झगड़ा खड़ा करना था, लेकिन वह बस चिड़ी हुई थी। क्यों ऐसा है कि तुम और मैं कभी शांति से नहीं जी सकते? स्त्रियों की बात छोड़ो, मुसीबतें एक के बाद एक आती हैं। मानव क्षेत्र के बाद लुवानतियन क्षेत्र, उसके बाद दानव दरबार भी आ गया। और अब ये कैस हेवन दाओरेन का टोकन तुम्हें थमा दिया गया, जैसे कह रहा हो कि दाऊजी महल का झंडा उठाओ। मैं बस ये जानना चाहती हूँ, क्या इस संसार का तुम्हारे बिना और मेरे बिना चलना सचमुच असंभव है? छूनिंग बहुत पहले से यह समझ चुका था। गुरु यही कहना चाहती थीं। न 9 मंजिलें, न स्वर्गीय प्रकटावस्था, इनका उनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। 2/6 लोक के साधकों से यह उम्मीद करना कि वे सारी जिम्मेदारी उठाएं और मित्र शत्रु सभी से निपटे, ये सरासर हास्यास्पद था। लेकिन अब यही सबसे तर्कसंगत बात बन गई थी। इसी क्षण छूनिंग के एक वाक्य ने सु वानछिन के मन को शांत कर दिया। जब स्वर्ग किसी व्यक्ति को महान कार्य सौंपना चाहता है, तो पहले उसके मन को कष्टों से परखता है, उसकी मांसपेशियों और हड्डियों को श्रम से थकाता है। वो उसे भूख का सामना कराता है, उसे अत्यंत दरिद्रता में डालता है, उसके कार्यों को विफल करता है। इन सब तरीकों से वो उसके मन को जागृत करता है, उसके स्वभाव को दृढ़ करता है और उसकी कमियों को पूरा करता है। सु वानछिन तुरंत चुप हो गई, उसकी आंखें शून्य में टिक गईं। ये शब्द मानो उन पर एक एक कर सटीक बैठते थे। उन्होंने जो कुछ भी झेला, वह सब उसी कमी को भरने के लिए था, जो वे पहले नहीं कर पाते थे, अब कर पा रहे थे। समस्याएं भले ही बढ़ती गईं, लेकिन सच्चाई ये थी कि जितनी बड़ी समस्याएं आईं, उतना ही उनका विकास हुआ। लेकिन इसका अंत कब होगा? सु वानछिन ने लगभग तुरंत ही छूनिंग से सवाल करना बंद कर दिया। उसे कभी भी छूनिंग की भावनाओं पर संदेह नहीं था। इस क्षण उसने बस अचानक अपने शिष्य को गले लगा लिया। ये सब कब खत्म होगा? दोनों मौन रहे, असाधारण रूप से शांत। एक हल्की हवा चली, उनकी कनपट्टियों के बालों को छूती हुई। पास ही तियानशुवानजी थोड़ी पर हाथ रखे बैठी थी। वह समझ नहीं पाए। इन दोनों के स्वभाव काफी मेल खाते हैं और रूप रंग भी। शायद इसी वजह से वे साथ हैं, है न? अध्याय 278। अचानक परिवर्तन, कौन भ्रमित नहीं होगा? जो औषधि गोली तुमने वरिष्ठ मिंग को दी थी, क्या वह तियानशुआनजी द्वारा दी गई स्वर्गीय दाव की शक्ति पर आधारित थी? हाँ, लेकिन स्वर्गीय दाव की वह थोड़ी सी शक्ति, यहाँ तक कि तियानशुआनजी द्वारा कही गई पूरी स्वर्गीय दाव शक्ति भी बहुत उपयोगी नहीं लगती।
इसमें कोई समस्या नहीं है। इस शिष्य के पास स्वाभाविक रूप से उपाय है। आखिर तुम किस पर निर्भर करते हो? गुरु को थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। हे गुरु, हिलिए मत, ये शिष्य मजाक नहीं कर रहा। ये शिष्य वास्तव में एक लालची दैत्य का पुनर्जन्म है। मैं न केवल खा सकता हूँ, बल्कि उगल भी सकता हूँ। जो मैं निगलता हूँ, उसे मैं दुगुना उगल सकता हूँ। ओह, तो आगे से तुम ही बच्चों का पालन पोषण करना। अगर दुगुना उगल सकते हो, तो 10 गुना भी उगल सकोगे, है ना? फिर तुम्हें गुरु की क्या जरूरत? ऐसा नहीं है गुरु। इतनी बकवास क्यों? प्रेम की बातें करने का समय नहीं। अभी अभी विश्राम किया है, अब फिर से साधना का समय है। तुम किस स्तर पर हो? 6 लोक के मध्य चरण में, सही। आओ आओ, जल्दी से रक्तमणि निगलो। निगलने के बाद द्वैध साधना करेंगे। जब तक तुम 6 लोक के शिखर तक नहीं पहुँचते, तब तक एकांत से बाहर नहीं निकलेंगे। जहाँ तक दाओ लोक की विधि का प्रश्न है, मुझे डर है कि तूपों के लिए तुम्हें अवश्य ही किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी। वर्तमान लोक की चरम अवस्था, अपने ही दाव के साथ सामंजस्य और अपनी ही इच्छा के साथ भी। सु वानछिंग ने शांत स्वर में कहा, चूंकि याव जाति उपद्रव मचाना चाहती है, तो तुम्हारा 6 लोक के दाव लोक में तूपो, यहाँ तक कि संत में प्रवेश, सब कुछ याव जाति और मानव जाति के युद्ध क्षेत्र में ही होना चाहिए। पहले हमेशा तुम और संप्रदाय के भीतर के लोग और मैं तुम्हारी गुरु के रूप में आपस में ही लड़े। लेकिन अब तुम्हारे स्तर पर जीवन मृत्यु के युद्ध क्षेत्र में तुम्हें और अधिक अंतर्दृष्टि मिलेगी। इस क्षण दोनों ने अनायास ही आकाश की ओर याव जाति की दिशा में देखा। उनकी आंखों में इस समय भय नहीं था, बल्कि एक प्रकार का लगभग उन्मादी उत्साह था। उनकी आपसी जीवन मृत्यु की लड़ाइयों की प्रक्रिया में वे बहुत पहले ही ऐसे विषयों से डरना छोड़ चुके थे। यदि पतन नियति में लिखा है, तो चाहे जितना संघर्ष करो, अंततः गिरना ही पड़ेगा। लेकिन यदि नहीं, यदि इस संसार में नियति नाम की कोई चीज नहीं है, तो इस संसार में उनका संघर्ष अवश्य ही लिखा जाएगा। यदि याव जाति उपद्रव करेगी, तो उसे याव जाति के रक्त से लिखा जाएगा। इससे पहले जो किया जा सकता है, उसे अवश्य किया जाएगा। दोनों अमर गुफा में प्रविष्ट हो गए। पीछे से उत्साह से भरी तियानश्वान ने अपने छोटे हाथ हिलाए, चेहरे पर उम्मीद भरी हुई थी। दाऊजी महल के मुख्य सभागार के भीतर सभी एकांत में साधना कर रहे प्राचीनों को बाहर आने का आदेश दिया गया। संसार की स्थिति बदल रही थी, यह एकांत साधना का समय नहीं था। अब एकांत में रहना भी व्यर्थ था। भले ही उससे एक छोटा स्तर या एक बड़ा स्तर बढ़ जाए, उसका क्या लाभ? मुख्य सभागार में अनेक प्राचीन एकत्रित हुए। दाऊजी महल के विशाल गठन के बाहर तियानश्वान संप्रदाय के श्वेत वस्त्रधारी साधक, सबसे उच्च वुजी शिखर के 8 परिवर्तन से लेकर सबसे निम्न 5 लोक तक सबको बुलाया गया। तियानश्वान संप्रदाय के साधक अभी भी उलझन में थे। भीड़ में एक स्त्री ने उत्साह से पूछा, क्या हम आज दाऊजी महल पर आक्रमण करने वाले हैं? पास खड़ा एक अधेड़ व्यक्ति हाथ पीठ पर बांधे शांत मुस्कान के साथ बोला, वह दिन तो आना ही था। भले ही वे दोनों छिपे, कितने दिन छिपेंगे? यद्यपि आसपास के तियानश्वान साधक ठीक ठीक नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हुआ है, पर किसी भी समझदार व्यक्ति को दिख रहा था कि कुछ गड़बड़ है। मानव क्षेत्र में पृथ्वीश्वान संप्रदाय की दाओ वस्त्र पहने एक स्त्री, उसके पीछे दर्जनों संत, मुठियां भींचे बुदा रही थी। मैं अपने पिता और भाई का बदला लेने के लिए तुम्हें मारूंगी। मानव क्षेत्र के 7 संप्रदाय आ चुके थे, न्यूनतम साधना 5 लोक। साधक सचमुच आकाश को भर रहे थे। दूर दानविया की उफन पड़ी, क्षण में ही शून्य लोक को चीरते हुए। वह दानव क्षेत्र था। दानव संप्रदाय और अन्य अनेक शक्तियां सब यहाँ एकत्र हो चुकी थीं। मानव क्षेत्र से 10,000 और दानव क्षेत्र से उससे भी अधिक 5 लोक से ऊपर के सभी साधक यहाँ भेज दिए गए थे। तियानश्वान संप्रदाय के लोगों ने दानव संप्रदाय को देखा और तुरंत भ्रमित हो गए। क्या दानव संप्रदाय भी दाऊजी महल पर आक्रमण करने आया है? क्या दाऊजी महल और दानव संप्रदाय मिलकर उन पर टूट पड़ेंगे? लेकिन आज तो दाऊ कैपिटल ने ही उन्हें बुलाया था।
क्या दाऊ कैपिटल भी पलट गया? महान संप्रदाय का विशाल गठन धीरे धीरे खुला और दाऊजी महल के शेष सभी साधक उपस्थित हो गए। चाहे तियानश्वान संप्रदाय के संत हो या दानव संप्रदाय के, दाऊजी महल के संतों को देखकर सबने एक तीव्र दमन का अनुभव किया। ये कैसी नींव और विरासत है। लेकिन प्रश्न ये था, आज किसकी लड़ाई किससे है? यह बस एक अराजक युद्ध। तीनों क्षेत्रों के दाऊ कैपिटल्स ने ध्वनि संप्रेषण किया और उनके सभी शिष्यों ने आज्ञा मानी। क्या ये स्वर्ग धरा हिला देने वाली, देव दानव रुला देने वाली लड़ाई होने वाली थी? इसी समय कई आकृतियां प्रकट हुईं। एक स्वर्ण दर्पण जो दसियों हजार में विभाजित होकर सबके हाथों में बांटा गया। ये तियानश्वान संप्रदाय का रक्षक खजाना दिव्य श्रेणी शिखर का 7वां दर्जा जादुई उपकरण है, जिसे स्वर्गीय दाव की शक्ति को विभाजित कर बनाया गया है और संत लोक से नीचे के साधकों को दिया जाएगा। जिस साधक के पास ये दर्पण होगा, उसे यदि प्राणघातक चोट लगे तो ये दर्पण स्वतः रक्षा करेगा और इस शरीर को तोड़कर साधक को हजारों मीटर दूर स्थानांतरित कर देगा। आत्मा संरक्षण के लिए उपयोगी है। ये जिंगश्वान के शब्द सुनते ही तीनों क्षेत्रों के असंख्य साधक कांप उठे। दिव्य श्रेणी शिखर का उपकरण विभाजित करके हर किसी को एक, यदि यह पूर्ण होता तो शायद वुजी शिखर साधक की जान भी बचा सकता, सीधे किसी अज्ञात दूरी तक स्थानांतरित कर देता। भले ही कमजोर किया गया हो, प्रभाव तो था ही। तियानश्वान संप्रदाय के संतों को ये जिंगश्वान को डांटने का समय भी नहीं मिला कि वह इतने कीमती संसाधन बर्बाद कर रहा है। तभी अगले क्षण एक अधेड़ व्यक्ति की आवाज आई। तभी बैंगनी काली वर्षा होने लगी। उपस्थित साधकों ने, यहाँ तक कि संतों ने भी महसूस किया कि उनके शरीर अत्यंत शक्तिशाली हो गए हैं। ये हमारे दानव संप्रदाय की स्वर्गीय दानव शुद्धि है, हजारों वर्षों की संचित शक्ति। ये साधक के शरीर को सुदृढ़ करती है। देह साधकों को अधिक लाभ, मंत्र साधकों को भी कम से कम 30% शारीरिक वृद्धि। साधना जितनी निम्न, वृद्धि उतनी अधिक। तियानश्वान के लोगों को यह अजीब लगा। क्या तुम लोग इसे खुद खजाना नहीं मानते? अब बारिश की तरह बरसा रहे हो। क्या हम सब मरने वाले हैं, इसलिए एक दूसरे को मारने के लिए हमें मजबूत किया जा रहा है? लेकिन कुछ जानकार लोगों ने जानकारी दी, याओ जाति कुछ हरकतें कर रही है। पर याओ जाति के लिए क्या मेंग तोंगतियान अकेला काफी नहीं? कौन जाने, देखते हैं। यह शायद अराजक युद्ध नहीं है। सभी दाव कैपिटल आ चुके हैं। अराजक युद्ध तो मूर्खता होगी। आपसी रंजिशों के बावजूद क्या वे आपस में ही युद्ध शुरू कर देंगे? ये कैसे संभव है? पर फिर भी तियानश्वान संप्रदाय को मिला, दानव संप्रदाय को मिला, दाऊजी महल का क्या? ये तो तुम्हारा क्षेत्र है। एक वृद्ध प्रकट हुआ, मेंग तोंगतियान नहीं, बल्कि महाप्राचीन वेन युआन। आकाश में एक तावीज अंकित हुआ। ये याओ प्रकट तावीज है। याओ जाति इस समय विभिन्न तरीकों से मानव जाति में छिपी हुई है। इस तावीज से कुछ मीटर के भीतर की याओ जाति प्रकट होकर अपना वास्तविक रूप धारण करेगी। विभिन्न तरीकों के अनुसार भिन्न तावीज बनाए जा सकते हैं। यदि कोई संत इसे अंकित करे तो सौली के भीतर की याओ जाति तक की विशिष्ट की स्थिति चिन्हित हो जाएगी। असंख्य साधक आश्चर्य से लेकर सर्वोच्च खजाना पाने की खुशी तक और फिर तुरंत दिल के तल तक गिर गए। वास्तव में याओ जाति, पर क्या याओ जाति दबाई नहीं गई थी? उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, अचानक हमें यहाँ जुटा लिया। क्या याओ जाति अब रोकी नहीं जा सकती और हमें पहले मरने भेजा जा रहा है? ये पर तीनों संप्रदायों के संत भी तो आए हैं। वे भी तो ऐसे ही होंगे। वे हमें तोप का चारा नहीं बनाएंगे, है न? पर हमें कारण तक नहीं पता। ये विभाजित दर्पण मिले, दानव शुद्धि मिली, अब ये तावीज भी अंकित करना है। ये तो सीधे हमें युद्ध क्षेत्र में धकेलना हुआ। हमें नहीं पता याओ जाति अभी क्या कर रही है। यदि ये संत हमें मरने को मजबूर कर रहे हैं तो कारण तो बताना चाहिए। मुझे पता है, दाऊजी महल के लोग पागल हैं। मेंग तोंगतियान ने ही दानव अनलिमिटेड और ये जिंगश्वान पर दबाव डाला होगा कि हमें मरने भेजें और लाभ वे खुद लें। वरना मेंग तोंगतियान यहाँ क्यों नहीं है?
कुछ ही समय में शोरगुल आसमान छूने लगा। यह अफवाह महामारी की तरह फैल गई। उबलती भीड़ गालियां देने लगी, कुछ तो अपने ही संप्रदाय के दाऊ कैपिटल को कोसने लगे। ये केवल महान संप्रदायों तक सीमित नहीं था, सभी क्षेत्रों से 5 लोग से ऊपर के जितने साधक जुटाए जा सकते थे, सब आ गए थे। वे भ्रमित होकर आए और अब भ्रमित होकर मरने वाले थे। इस क्षण दोनों दाऊ कैपिटल, ये जिंगश्वान और दानव अनलिमिटेड, आकाश में शांत खड़े थे। उन्होंने अभी अभी संक्षिप्त विचार विमर्श कर सर्वोत्तम योजना बना ली थी। योजना थी सीधे जोर से आगे बढ़ना, दानव पूर्वज रक्तरंजित युद्ध शुरू करना और अपनी पुरानी महिमा लौटाना चाहता है तो उसे तैयारी का समय चाहिए। सही। श्वानवों की दुर्घटना को कितना समय हुआ है? दानव पूर्वज को उठाने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तुमने कीमत चुका दी तो हम तुम्हें संभलने का समय नहीं देंगे। कल ही हम दानव दरबार के द्वार पर होंगे। हम सीधा धक्का देंगे और संसार की सारी गुत्थियां सुलझा देंगे। यदि तुम नहीं मरे तो हम चाहे जितना संघर्ष करें, हमारे पास कोई अवसर नहीं बचेगा। यद्यपि पूरी तैयारी अच्छी होती है, पर क्या अब उन्हें सोचने का समय दिया जाए? यहाँ तक कि ये जिंगश्वान भी जानता था कि वर्तमान दानव पूर्वज बिल्कुल भी भला व्यक्ति नहीं है, और दोनों के बीच सबसे अधिक कोसा गया कैस हेवन दाओइस्ट अभी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। केवल वेन युआन मौजूद थे। वृद्ध ने इस समय कहा, और एक ही वाक्य ने सबको चुप करा दिया। याओ जाति अब हर जगह उन्मत्त हो सकती है। जिस याओ जाति से मेरा लुवानतियान क्षेत्र भी रक्षा नहीं कर पा रहा, अन्य स्थानों के पास तो और भी कम अवसर हैं, बस उन्होंने अभी तक हाथ नहीं बढ़ाया है। आज ये खजाने पाने वाले साधक तीनों संप्रदायों के साधकों के साथ याओ जाति की भूमि पर जाकर इस संकट का पूर्ण समाधान कर सकते हैं। बेशक आप घर लौट भी सकते हैं इन लाभों के साथ, और अपने आसपास संभावित खतरा बनने वाली याओ जाति का संहार कर सकते हैं। वरना यदि आप एक दिन और सोए तो संभव है कि आपको ये भी न पता चले कि आप क्यों मारे गए। ये शब्द निकलते ही असंख्य लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें लाभ दिए गए थे, न जाने का विकल्प था, और वे लौट भी सकते थे। हालांकि वेन युआन ने आगे कोई व्याख्या नहीं की। जो इस संसार में अभी अभी उभरते महान अराजकता को पुनर्तः मिटाना चाहते हैं, वे इस वृद्ध के साथ पश्चिम की ओर चले, शेष याओ जाति को कुचलने के लिए। न कोई स्पष्टीकरण, न कोई इनाम, केवल एक वाक्य। जो चलना चाहते थे चले, जो नहीं उन्होंने तावीज़ की नकल की और स्वयं लौट गए। धुंधला आकाश उठा और दाऊजी महल के सघन साधक टिड्डियों के झुंड की तरह आगे बढ़ गए। इस समय अन्य भ्रमित साधक भी अंततः समझने लगे। लगता था जीवन मृत्यु का क्षण आ चुका है। यदि इसका समाधान न किया गया तो सबका अंत भी मृतपथ ही था। और ऐसा भी लगा, यदि पहले दाऊजी महल ने रक्त दानव का समाधान न किया होता तो तब भी वे मृतपथ पर ही होते। बहुत से साधक समझ गए कि यह हलचल शायद रक्त दानव की अराजकता जैसी ही है। उनके अपने जीवन दूसरों के हाथों में कैसे सौंपे जा सकते हैं? उन्होंने एक भी ढंग का शब्द नहीं कहा। क्या यही दाऊजी महल की पहेली सुलझाने की शैली है? मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। मरना भी पड़े तो जानकर मरूंगा। 300 वर्षों से साधना की, कभी सच्चा प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला। आज चाहे जो हो, जाना ही होगा। ये जब त्यान श्वान संप्रदाय गया है तो मेरा रेन श्वान संप्रदाय क्यों न जाए? अगर मैं जीवित लौट आया तो ये जिंगश्वान को कम से कम कुछ इनाम तो देना चाहिए। निर्णय से लेकर जुटान तक केवल 2 घंटे, और जुटान से लेकर निःसंकोच आगे बढ़ने तक बस एक क्षण। कुछ मरना चाहते थे ये जानकर कि क्यों, कुछ ढहते ढांचे को थामने का अनुभव चाहते थे, कुछ जोर जोर से कोसते हुए कहते थे कि नहीं जाएंगे, पर जाने का साहस भी नहीं कर पाते थे। फिर देखा कि कुछ लोग लौट गए और मारे नहीं गए तो वे भी लौट गए। अंततः हर किसी का अपना निष्कर्ष था, पर इस समय ये जिंगश्वान और अन्य लोगों के पास भावुक होने का समय नहीं था। जो नहीं आए उन्हें रोका नहीं जा सकता था, और रोकना केवल अशांति बढ़ाता। जो लौटे उनमें एक अधेड़ व्यक्ति ने अटपटी मुस्कान के साथ कहा, मैं अभी अभी वूजी में तूपो हुआ हूँ,
नींव भी स्थिर नहीं हुई। बेहतर है कि मानव क्षेत्र में याओ जाति को साफ करूं। तो तुम यहीं रहो और तियानश्वान संप्रदाय की रक्षा करो। संप्रदाय को स्थिर रखना ही पर्याप्त होगा। अध्याय 280 बहादुर दाहुआंग, कांपता हुआ दाहुआंग। भान 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 तुम्हारी माँ, मैं इंसानी भाषा बोल सकता हूँ। रुको बहन, तुम भी याओ जाति की हो। अभी जो अशिष्ट शब्द कहे उसके लिए माफ करना। हे बहन, तुम कहाँ से हो? तुम इतनी सुंदर हो कि मुझे भी थोड़ा अचरज हो रहा है। वैसे मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। ओह, पीला कुत्ता बोल रहा है। क्या मजाक है? मैं दाऊजी पैलेस के महान बुजुर्ग का द्वार रक्षक दिव्य पशु हूँ। कोई पीला कुत्ता नहीं, बल्कि पीले कुत्तों में सर्वश्रेष्ठ एक गोल्डन रिट्रीवर। हालांकि बहन, तुमने इंसानी रूप धारण किया है जो कुछ खास नहीं लगता, लेकिन तुम्हारी हड्डियों और रक्त वंश में छिपी सुंदरता को छुपाया नहीं जा सकता। हे तो तुम्हारा गोल्डन रिट्रीवर काफी दूर की नजर रखता है। बिल्कुल, बस इतना है कि महान बुजुर्ग मुझे इसी रूप में पसंद करते हैं। वरना अगर मैं यूं ही इंसानी रूप ले लूं तो क्या वो कोई समस्या होगी? लेकिन बहन, तुम्हारा मूल क्या है? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। ओह, तो तुम काफी शक्तिशाली हो। टर्टल एक ड्रैगन कछुआ है। ड्रैगन कछुआ क्या होता है? क्या ड्रैगन और कछुए से पैदा हुआ? 7वें लोक में एक बुजुर्ग की अमर गुफा के सामने ब्लैक टॉर्टोइज महारानी ने चुपचाप अपना अस्तित्व छिपाया और चूर्निंग की गंध का पीछा करते हुए यहाँ पहुंची। एक अन्य याओ जाति के सदस्य को देखकर वह आगे बढ़ी और अभिवादन किया। उसे कुत्ता समझकर 2 बार भौंकी, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वह बोल पड़ेगा। फिर भाषा की कोई समस्या ही नहीं रही। साधारण कपड़ों में और इंसानों के बीच सामान्य दिखने वाली ब्लैक टॉर्टोइज महारानी याओ जाति की नज़र में असाधारण सुंदर थीं। खासतौर पर दाहुआंग जैसे पालतू गोल्डन रिट्रीवर के लिए, जिसने इतनी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी, उसकी आंखें वहीं टिक गईं। लेकिन ब्लैक टॉर्टोइज की बातों पर दाहुआंग को जरा भी भरोसा नहीं हुआ। ड्रैगन और कछुए की संतान, ये कैसे हो सकता है? उसे प्रजनन आइसोलेशन के बारे में तो पता था। गोल्डन रिट्रीवर हंस पड़ा। हे बहन, मजाक मत करो। इस दुनिया में ड्रैगन कहाँ हैं? फ्लड ड्रैगन जरूर हैं, लेकिन वे संतान नहीं देते। फिर इतनी सुंदर हस्ती कैसे जन्म ले सकती है? वैसे क्या तुम्हारा कोई दाव साथी खोजने का विचार है? दाऊजी पैलेस में मेरी हैसियत सब जानते हैं। यहाँ तक कि मेंग तोंगटियान भी मेरे सिर पर हाथ फेरते हैं। अगर तुम मेरे साथ रहो तो धन दौलत और वैभव की कोई कमी नहीं होगी। फिर हम दोनों एक एक तरफ दरवाजे पर, मैं बाईं तरफ देखूं, तुम दाईं, कैसा रहेगा? ब्लैक टॉर्टोइज महारानी वहीं खड़ी रहीं, चुड्डी सहलाते हुए देर तक सोचती रहीं। दाहुआंग ने देखा कि वह सच में विचार कर रही हैं, इसका मतलब उसकी हैसियत स्वीकार्य है। उत्साहित दाहुआंग का मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। बहन, दाऊजी पैलेस में मेरी अच्छी जान पहचान है। मेंग तोंगटियान से लेकर शिष्यों तक सब मुझे थोड़ा बहुत मान देते हैं। भरोसा न हो तो पूछ लो, महान बुजुर्ग के दरवाजे के सामने गोल्डन रिट्रीवर कौन नहीं जानता। लेकिन टर्टल को याद है कि तुम्हारे स्वामी तो सिर्फ वूजी शिखर 8 परिवर्तन पर हैं। टर्टल जितने ऊंचे नहीं। क्या कहा? वेन युआन? हाँ, वूजी शिखर 8 परिवर्तन हमारे दाऊजी पैलेस के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तुमसे ऊंचे नहीं का क्या मतलब? तुम खुद को टर्टल कहती हो। नहीं, मैं ब्लैक टॉर्टोइज महारानी हूँ। तो फिर खुद को टर्टल क्यों कहती हो? क्योंकि बचपन में मेरी चाचियाँ मुझे यही बुलाती थीं। शायद उन्हें लगा मैं डरपोक हूँ। नाम से मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो फिर तुम क्यों कहती हो कि वे तुमसे ऊंचे नहीं? क्या तुम वूजी शिखर 8 परिवर्तन पर हो? आज किसी कारण से मैंने कुछ ड्रैगन की सोख ली है और लगभग वूजी शिखर 9 परिवर्तन पर हूँ। तुम बकवास तो नहीं कर रही? अगर सच में लगभग 9 परिवर्तन पर होती तो मुझसे बात कर रही होती। मुझे बेवकूफ समझा है? तुमने पूछा। टर्टल ने बता दिया। झूठ बोलकर टर्टल को क्या मिलेगा? दाहुआंग कुछ पल चुप रहा, फिर सहानुभूति भरी नजरों से उसे देखने लगा। सुंदर होने के अलावा
ये बहन सच में बेकार है, वो यही सोच रहा था। मगर सुंदर होना ही काफी था। उसे लगा कि उसका वसंत आ गया है, इतनी भोली, आसानी से फंसने वाली और संतान देने में भी अच्छी लगेगी। पहले कुछ पिल्ले पैदा करा लेंगे, पर यह ड्रैगन कछुआ आखिर है क्या? उलझन में भी दाहुआंग ने मुस्कान बरकरार रखी। ठीक है, तुम जो पूछना चाहो पूछो, मैं सब बता दूं। ब्लैक टॉर्टोइज महारानी तुरंत खुश हो गईं। तो क्या तुम जानते हो कि चू निंग और सू वानछिंग कहाँ रहते हैं? सू वानछिंग का नाम सुनते ही दाहुआंग कांप उठा। उसकी कई जान पहचान और साथी मारे जा चुके थे, क्योंकि सू वानछिंग को शक था कि वे जासूस हैं। हालांकि कुछ सच में थे, लेकिन ज्यादातर बेगुनाह कुत्तों को उसकी वजह से सजा मिली। मजबूत संरक्षक होने से ही वह बच पाया। दाहुआंग ने मुंह टेढ़ा किया। सू वानछिंग और चू निंग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जितने भी प्रेम पत्र भेजने वाले थे, सबको सू वानछिंग ने भगा दिया। और इंसानों की नज़र में तुम खास आकर्षक नहीं लगोगी, तो भीड़ में मत पड़ो। क्यों न तुम मुझे ही देख लो, मैं तो चाटुकार भी बन सकता हूँ। सारे अच्छे फायदे तुम्हें मिलेंगे। टर्टल और उलझ गई। प्रेम पत्र क्या होता है? और सू वानछिंग ने उन्हें क्यों भगा दिया? दाहुआंग का धैर्य टूट रहा था। चूनिंग में इंसानी महिलाओं के बीच उतनी ही लोकप्रियता है जितनी याओ जाति में मेरी। हर दिन प्रशंसक प्रेम पत्र भेजते हैं। वैसे टर्टल, हम दाव साथी बन जाएं। मेरा शरीर काफी मजबूत है। तो फिर सू वानछिंग ने उन्हें क्यों भगा दिया? तुम कुत्तों की भाषा समझती ही नहीं। तुम टर्टल को डांट क्यों रहे हो? दाहुआंग स्तब्ध रह गया। आखिरकार उसने हार मान ली। ठीक है, छोड़ो, तुम इन्हें क्यों ढूंढ रही हो? ओह, टर्टल गुरु स्वीकार करने आई है। उन्होंने पहले मना कर दिया। वैसे दाऊजी पैलेस में क्या सभी आत्मिक पालतू द्वार पर बैठते हैं? दाहुआंग ने गर्व से कहा। दाऊजी पैलेस में मेरे जैसे प्रतिष्ठित प्राणी का द्वार रशन दुर्लभ है। सिर्फ ऊंचे दर्जे वालों को ये सम्मान मिलता है। टर्टल ने तुरंत समझ लिया। ओह, जैसे याओ जाति की ड्रैगन यात्रा में, जहां 4 महावंदनीय आगे चलते हैं। दाहुआंग पूरी तरह भ्रमित था। तो क्या टर्टल को भी द्वार पर बैठना होगा? ये सुनकर दाहुआंग खुश हो गया, साथ बैठकर बात करने का मौका। वो सामने जो बड़ा पत्थर है, जिस पर लिखा है मेंग तोंगटियान, मेंग यिरन, मेंग श्वान, वेन युआन, और कुत्तों को अंदर अनुमति नहीं, वही उनकी अमर गुफा है। तुम आत्मिक पालतू हो तो वहीं बैठ सकती हो। ब्लैक टॉर्टोइज महारानी समझ गईं। उन्होंने भी एक जंजीर ली, लेकिन गले में अजीब लगी, तो कलाई में बांध ली। ऐसे, हाँ, तो क्या मुझे भी गद्दा मिल सकता है? बिल्कुल नहीं, मेरे पास है। वो वेंडिंग पर्वत की ओर गईं, जंजीर का एक सिरा चट्टान से बांधा, कुत्ते के फर का गद्दा बिछाया और उस पर लेट गईं। धूप उन पर पड़ी गरम और सुखद। ये जीवन कितना अच्छा है। धन्यवाद, गोल्डन रिट्रीवर। दाहुआंग बात बढ़ाने ही वाला था कि अचानक जम गया। उसकी नज़र गद्दे पर टिक गई और आत्मा की गहराई से भय उमड़ पड़ा। न, ये गद्दा किस फर का है? कुत्ते का फर चाहिए, यह मेरा ही है। दाहुआंग कांप गया। किस कुत्ते का? अगर तुम गोल्डन रिट्रीवर हो, तो तुम्हारे कई 100 पीढ़ी ऊपर का पूर्वज हेवन डिवोरिंग हाउंड। उसी का फर। दाहुआंग हंसा, लेकिन डर से। वो याओ जाति का महान पूर्वज है, वूजी शिखर का। तुम कह रही हो कि तुमने उसे उतार दिया? ब्लैक टॉर्टोइज महारानी ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, बहुत भागता था, इसलिए। दाहुआंग सन रह गया। आप वही ब्लैक टॉर्टोइज महारानी हैं, जिन्हें चूनिंग ने बचाया था? जिनका याओ जाति पीछा कर रही थी। वूजी शिखर 8 परिवर्तन की महान याओ। तुम काफी जानते हो, तो क्या अब घुटने टेकने में देर हो चुकी है? शांत रहो, टर्टल को नींद आ रही है। दाहुआंग तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा, पसीने से तर, डर से कांपता हुआ। ब्लैक टॉर्टोइज महारानी लुढ़क कर सो गईं। धूप में फर का गद्दा नर्म और गर्म था। उन्होंने संतोष की सांस ली। आत्मिक पालतू बनना भी बुरा नहीं, और यहाँ ड्रैगन की भी है।
टर्टल ने गहरी सांस ली, ड्रैगन की भीतर समा गई। फिर सब ठीक ही था।